जय हिंद बच्चों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। क्लास 11th मैथमेटिक्स में बच्चों आप लोगों का एक चैप्टर है जिसका नाम है कॉनिक सेक्शन। कॉनिक सेक्शन में 4 टॉपिक है, सर्कल, पैराबोला, हाइपरबोला एंड एलिप्स। इन चारों टॉपिक्स को बेटा मैंने पढ़ा रखा है। इस चैनल पे आपको कॉनिक सेक्शन के ऊपर 2 वीडियोस मिल जाएंगी और 2 पार्ट्स में मैंने पूरा चैप्टर खत्म कर रखा है। तो जो भी बच्चे हमारे 11th की तैयारी कर रहे हैं, 12th लेवल की तैयारी कर रहे हैं, तो बेटा उनके लिए बेस्ट वीडियो है, वो ऑलरेडी मैं बना चुका हूं, उसको देखिएगा। अब ऐसा है ना, कुछ बच्चों ने मुझसे बोला कि सर हमारे स्कूल में ना आरडी से क्वेश्चन कराए जा रहे हैं और वहां पे जो क्वेश्चंस हैं उनमें जो पैराबोला है, पैराबोला का वर्टेक्स ऑरिजिन नहीं है। देखो, आपकी एनसीईआरटी की बात करें तो एनसीईआरटी में जितने भी पैराबोला पढ़ेंगे वहां पे वर्टेक्स सबका ओरिजिन ही होगा और 4 स्टैंडर्ड पैराबोला आप लोगों को वहां पर पढ़ाए गए हैं। लेकिन बच्चे, हमारे पास कुछ पैराबोला ऐसे भी तो हो सकते हैं जिसमें वर्टेक्स ओरिजिन ना हो, वर्टेक्स कुछ डिफरेंट हो, या फिर कुछ पैराबोला ऐसे भी हो सकते हैं जो स्टैंडर्ड फॉर्म में ना हो। जो 4 स्टैंडर्ड पैराबोला हैं उनसे हटके भी तो पैराबोला हो सकते हैं ना यार। तो बच्चे, उस सिचुएशन में पैराबोला की इक्वेशन कैसे फाइंड की जाए वो मैं बेटा आपको आज इस वीडियो में इधर बताने वाला हूं। तो ये जो सेपरेट वीडियो है, यहां पर मैं पैराबोला के सभी कॉन्सेप्ट बेटा मैं यहां पर आज पूरा यहां पे आप लोगों को एक्सप्लेन करने वाला हूं। तो बेस्ट वीडियो है भाई। जो भी बच्चे हमारे एनडीए की तैयारी कर रहे हैं, जेई की तैयारी कर रहे हैं, तो उनके लिए बेटा ये बहुत ही बढ़िया वीडियो होने वाला है। तो शुरुआत करेंगे बेटा, शुरुआत करेंगे। देखिए, पैराबोला को ही बेटा मैं इस वीडियो में यहां पे एक्सप्लेन करूंगा। तो देखिए बच्चे, ऐसा है ना, पैराबोला सुन के आप सबके माइंड में बेटा ये इस तरह की शेप आती है, आपके माइंड में इस तरह की शेप आती है। तो लेकिन होता क्या है ना, ये जो शेप है पैराबोला भी हो सकती है, हाइपरबोला भी कुछ कुछ ऐसी तो दिखता है, इलिप्स भी कुछ कुछ ऐसी दिखता है। तो डिफरेंस क्या है भाई, कैसे पता करें कि कौन सा पैराबोला है, कौन सा हाइपरबोला है, कौन सा इलिप्स है? तो वो सब बेटा मैं आपको बताऊंगा। तो इसको समझने से पहले ना बेटा आप लोगों को कॉनिक सेक्शन समझना होगा बेटा। कॉनिक सेक्शन, देखो कॉनिक सेक्शन की जब हम बात करते थे कि अगर मान लो एक लाइन है, फिक्स लाइन, ठीक है, दिस इज एक्सिस, एक्सिस, और एक इस तरह से एक लाइन है, इसका कुछ भी नाम हो सकता है, और ये होती है जनरेटर लाइन, जनरेटर। हम इस लाइन को रोटेट करते हैं, कुछ इस तरह से रोटेट करते हैं कि ऊपर की साइड भी एक कोण बनता है, ऊपर की साइड भी एक कोण बनता है, और हमारे नीचे की साइड भी एक कोण बना करता है। अब इस कोण के, ये जो कोण हमें मिला है डबल राइट सर्कुलर कोण है, ऊपर भी एक कोण नीचे भी कोण, डबल लैप्ड कोण भी इसको बोला जाता है। और इसी कोण के हमें डिफरेंट सेक्शन करने होते हैं, और उन्हीं सेक्शन में बेटा एक सेक्शन आता है कि मान लो ये जो जनरेटर है, इस जनरेटर के ही पैरेलल, इस जनरेटर के ही पैरेलल अगर लेफ्ट साइड वाला पूरा हिस्सा साफ कर दिया जाए, ये सब हटा दो यार यहां से, इस पूरे को अगर यहां से साफ कर दिया जाए, तो इस सिचुएशन में जो शेप बेटा हम लोगों को यहां पर ये देखने को मिला करती है, ये हमारे पास क्या है, ये हमारा होता है पैराबोला। ये हमारा होता है भाई क्या, पैराबोला। ऐसी एक तरीका ये भी हो सकता है कि भैया तुम एकदम पैरेलल ले आओ, थोड़ा सा टेढ़ा करके काटो, तो ऐसे कई बार हमको इलिप्स मिलता है, कई बार हाइपरबोला मिलता है, और सर्कल तो हम लोगों को नीचे दिखाई दे ही रहा है। तो डिफरेंट डिफरेंट सेक्शन बेटा हम लोगों को मिला करते हैं। तो यही हमारे लिए क्या है, ये हमारे लिए है कॉनिक सेक्शन। कॉनिक सेक्शन। अब कॉनिक सेक्शन की एक परिभाषा बेटा हमारे सामने और चलती है, वो डेफिनेशन क्या है जरा देखिएगा बच्चे। कॉनिक सेक्शन जब हम बोलें तो हम कह सकते हैं कि सेट ऑफ ऑल मूविंग पॉइंट्स, सेट ऑफ ऑल मूविंग पॉइंट्स। मूविंग पॉइंट्स की बात कर रहे हैं बेटा, मूविंग पॉइंट भी वेरिएबल पॉइंट है जो कहीं पर भी हो सकता है। अब वो जो मूविंग पॉइंट है उसकी भी खास बात क्या है, इस मूविंग पॉइंट की डिस्टेंस, द रेशियो ऑफ द डिस्टेंस ऑफ दिस मूविंग पॉइंट फ्रॉम अ फिक्स पॉइंट which is known as focus and from a fixed line which is known as directrix is always same. This ratio is known as eccentricity. This ratio is known as eccentricity
डिनोटेड बाय ई। सर क्या बोल दिया सर आपने भाई, डेफिनेशन को दोबारा से पढ़िए ध्यान से। हम करें सेट ऑफ ऑल मूविंग पॉइंट्स। मूविंग पॉइंट है, पॉइंट कभी यहां है, कभी यहां है, कभी यहां है, कभी यहां है, पॉइंट लगातार मूव कर रहा है। और कैसे मूव कर रहा है भाई, ऐसे मूव कर रहा है कि रेशियो ऑफ द डिस्टेंस ऑफ दिस मूविंग पॉइंट फ्रॉम अ फिक्स पॉइंट फोकस एंड फ्रॉम अ फिक्स लाइन डायरेक्ट्रिक्स, दिस रेशियो इज ऑलवेज सेम। दिस रेशियो इज ऑल्सो नोन एज एक्सेंट्रिसिटी। तो जो एक्सेंट्रिसिटी है बेटा वो हमेशा सेम होनी चाहिए। सर समझ में नहीं आया, थोड़ा अच्छे से समझाइए। देखिए ये समझो बेटा कि मैं आपसे बोलता हूं हमारे पास है एक फिक्स लाइन, एक फिक्स लाइन है हमारे पास। फिर बेटा मैं बोलता हूं कि हमारे पास है बच्चे एक फिक्स पॉइंट, यहां पर हमारे पास है यहां पर एक फिक्स पॉइंट, ठीक है। अब बेटा आपसे बोला जाए बच्चे, व्हाइट कलर से मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूं कि यहां पर एक पॉइंट है, ठीक है, और यहां पर ले लेते हैं, ये डिस्टेंस 1 है और ये डिस्टेंस 2 है। इस पॉइंट की यहां से जो डिस्टेंस है वो 1 है और इस पॉइंट की इस लाइन से जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वो 2 है, ठीक है। तो ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस का रेशियो कितना हो गया, आप बोलेंगे सर दिस इज 1/2। बच्चों होता क्या है, ये जो फिक्स पॉइंट है दिस इज नोन एज फोकस। आप इसको F के जरिए रिप्रेजेंट कर सकते हैं, आप चाहो तो बेटा इसको S के जरिए भी आप इसको रिप्रेजेंट यहां पे कर सकते हो, आपकी मर्जी है। मैं यहां पे फोकस F के जरिए मैं इसको रिप्रेजेंट कर रहा हूं ताकि नाम याद करने में कोई दिक्कत ना हो, फोकस F। और ये जो फिक्स लाइन है, इस फिक्स लाइन को बेटा हम बोला करते हैं क्या, डायरेक्ट्रिक्स, इसे बोला करते हैं डायरेक्ट्रिक्स। अब मैं बोलूं कि इस पॉइंट को मूव करो, थोड़ा सा ऊपर मूव करो और कुछ ऐसे मूव करो कि रेशियो इतना ही रहे। जैसे मैंने बोला कि पॉइंट को थोड़ा सा ऊपर ले गए और थोड़ा सा आगे लेके गए, तो मैंने बोला कि अब ये जो डिस्टेंस निकली ये बन गई 1.1, ये हो गया 1.1। फिर मैंने बोला कि अच्छा बताओ इस पॉइंट की यहां से डिस्टेंस कितनी है, तो आपने बोला सर दिस इज 2.2। मैं आपसे बोलता हूं कि बताओ भाई 1.1 और 2.2 का रेशियो कितना है, तो आप बोले सर दिस इज अगेन स्टिल दिस इज 1/2, ये 1/2 ही आ रहा है। मैंने बोला ठीक है पॉइंट को थोड़ा और मूव करो, तो आपने बोला सर लो जी। मैंने कहा अब इसका डिस्टेंस और इसके डिस्टेंस का रेशियो बताओ, तो आप कह रहे सर अगेन दिस इज 1/2। सो बच्चों इन सब पॉइंट्स को जब हम ज्वाइन कर रहे हैं और ज्वाइन करने से वो जो रेशियो हमारे पास हमें जो मिल रहा है भाई, वो रेशियो 1/2 ही हर बार हम लोगों को देखने को मिल रहा है। अगर रेशियो सेम है तो ये जो कर्व हमारे सामने बन के आएगी, इस कर्व को बेटा हम लोग कॉनिक सेक्शन बोला करेंगे। यहां पर बच्चों रेशियो 1/2 है। कई बार देखो क्या होता है, जैसे यहां पर ये लाइन हो गई, ये हमारे पास पॉइंट हो गया, मैंने बोला कि इनको ज्वाइन किया और एकदम बीचों बीच, ठीक है, ये फोकस है F, ये हमारी डायरेक्ट्रिक्स है, एकदम बीचों बीच पे ये कोई पॉइंट है, मूविंग पॉइंट है P, ठीक है, मूविंग पॉइंट P, और ये दोनों की डिस्टेंस इक्वल है। मान लो ये 1 है तो ये भी 1 है, वो 1 तो ये भी 1, ओके। अच्छा ठीक है सर, वो 1 है तो ये भी 1 है। तो अब मैं बोलता हूं पॉइंट को थोड़ा मूव करो, थोड़ा सा राइट में ले जाओ और ऐसे ले जाओ कि रेशियो पे फर्क ना पड़े। मैंने बोला लो भाई इसको ऊपर लेके गए, थोड़ा सा राइट में लेके गए, मैंने बोला ये डिस्टेंस 2 है और ये डिस्टेंस भी 2 है, रेशियो सेम है भाई, रेशियो सेम है। लो भाई यहाँ पे भी 1/1 था, यहाँ पे 2/2, तो यानी ये भी 1 बन गया। ऐसी मैंने बोला थोड़ा और ऊपर लेके आओ, लो भाई ये डिस्टेंस 3 होगी, ये डिस्टेंस भी 3 होगी। मैंने बोला थोड़ा और आगे लेके जाओ भाई, लो भाई ये डिस्टेंस 4 है और ये डिस्टेंस भी अभी भी 4 है। तो बच्चों आप क्या देख रहे हो, इन सब पॉइंट्स को ज्वाइन जब कर रहे हैं, जैसे वहां पर भी अगर कोई पॉइंट है और ये डिस्टेंस मान लो 8 है, तो ये डिस्टेंस भी 8 होनी चाहिए। डिस्टेंस का रेशियो क्या है, सेम है बच्चों। ये जो डिस्टेंस का रेशियो है, इस रेशियो को बोलते हैं एक्सेंट्रिसिटी E, इस रेशियो को बोलते हैं एक्सेंट्रिसिटी E। बच्चे ये जो रेशियो यहां पे 1 निकल रहा है, दिस इज एक्सेंट्रिसिटी E। तो एक्सेंट्रिसिटी होता क्या ना बच्चे, मैंने आपको बताया कि अगर कभी भी
हम किसी मूविंग पॉइंट की बात करें और मूविंग पॉइंट की डिस्टेंस निकाले कहां से, फोकस से, और मूविंग पॉइंट की डिस्टेंस निकाले कहां से, डायरेक्ट्रिक्स से, तो उन दोनों का जो रेशियो है उस रेशियो का नाम दिया जाता है एक्सेंट्रिसिटी। और इस एक्सेंट्रिसिटी की जब हम बात करते हैं बच्चे, तो एक्सेंट्रिसिटी 0 भी हो सकती है, एक्सेंट्रिसिटी 1 से कम हो सकती है, एक्सेंट्रिसिटी 1 हो सकती है, और एक्सेंट्रिसिटी 1 से ज्यादा भी हो सकती है। जब ये एक्सेंट्रिसिटी 0 होती है तो उस सिचुएशन में सर्कल मिलेगा। एक्सेंट्रिसिटी अगर 1 से छोटी है और 0 से बड़ी है, 0 और 1 के बीच में है, तब इस सिचुएशन में बेटा हम लोगों को इलिप्स मिलेगा। अगर ये एक्सेंट्रिसिटी 1 हो जाए तब हम लोगों को पैराबोला मिलेगा। और यही एक्सेंट्रिसिटी बेटा अगर 1 से ज्यादा हो जाए तो उस सिचुएशन में बेटा हम लोगों को यहां पर हाइपरबोला मिलेगा। 1 से ज्यादा हाइपरबोला। ठीक है बच्चों, तो देखिए होता क्या है फिर, जब हम सर्कल की बात करते हैं तो हम मान के चलते हैं कि सर्कल में जो फिक्स लाइन है वो इन्फिनिटी पे है। सर्कल में जो फिक्स लाइन है वो कहां पर है, वो इन्फिनिटी पे है, यानी जो डायरेक्ट्रिक्स है वो इन्फिनिटी पे है। ठीक है, जब हम बात करते हैं इलिप्स की, जैसे अगर ये मान लो ये हमारी फिक्स लाइन है, ये हमारी फिक्स लाइन है और यहां पर ये हमारा फिक्स पॉइंट है। ठीक है, तो यहां पर ये हमारा कोई पॉइंट हो गया, ये डिस्टेंस हमारी कितनी है, लेट्स से दिस इज 1, ये ले लेते हैं 2। ठीक है, ये 1 ये 2, ओके सर ठीक है। मैंने बोला थोड़ा इसको और ऊपर मूव करो, तो लो जी ये 1.1 और ये हमारा कितना 2.2, ऐसे इन सबको ज्वाइन करते गए, तो इस तरह की शेप हम लोगों को यहाँ पे देखने को मिला करेगी। तो इसका और इसका रेशियो कितना है, 1.1/2.2 या फिर 1/2, तो आप देख रहे हैं जो रेशियो आ रहा है दिस इज 0.5 विच इज लेस देन 1। तो ये जो शेप है दिस शेप इज इलिप्स, ये शेप हमारे पास क्या है, इलिप्स। ऐसे इसको और आगे मूव करेंगे तो ये घूम के फिर दोबारा ऐसे ही नीचे इधर ही आ जाएगी भाई। तो ये जो शेप है वो क्या है, इलिप्स। ये इलिप्स को मैंने अभी पूरा नहीं बनाया, दिख किसके जैसा रहा है, पैराबोला की जैसे दिख रहा है ना, बट एक्चुअल में ये क्या है, ये इलिप्स है। इलिप्स क्यों है, क्योंकि इस इलिप्स के ऊपर मैं अगर मान लो ये पॉइंट ले लेता हूं तो इस पॉइंट की यहां से डिस्टेंस और इस पॉइंट की यहां से डिस्टेंस, ये डिस्टेंस का जो रेशियो है दिस इज लेस देन 1 है, तब भाई क्या है, इलिप्स है। अब मैंने बोला भाई एक काम करो, उसको वहीं रहने दो, फोकस को यहीं रहने दो। मैंने बोला एक काम करो भाई, तुम लोग ना तुम इसमें कलर मैं चेंज कर देता हूं, हाँ जी, यहां से और वहां से इक्वल डिस्टेंस पे एक पॉइंट ले लेते हैं कि मान लो अगर यहां से वहां तक 2 है तो यहां से यहां तक भी 2 है। ठीक है, 2। फिर मैंने बोला थोड़ा ऊपर मूव करो, थोड़ा सा राइट में जाओ, फिर ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस भी सेम है, फिर और मूव करो, ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस भी सेम है, थोड़ा और मूव करो, ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस भी सेम है। तो इन सब को ज्वाइन करके जो शेप बेटा हम लोगों को मिलेगी, यहां पर आप देखेंगे कि अगर ये पॉइंट है, इस पॉइंट की डिस्टेंस यहां से और इस पॉइंट की डिस्टेंस यहां से, डिस्टेंस का जो रेशियो है वो रेशियो कितना आ रहा है बेटा, वो 1 आ रहा है। तो ये जो शेप है बेटा इस सिचुएशन में ये क्या बोला जाएगा, ये बोला जाएगा पैराबोला। ठीक है, अच्छा लो भाई, मैंने बोला अब एक काम करो यार, अब एक काम करो कि ये जो पॉइंट है इसको थोड़ा और लेफ्ट में शिफ्ट कर दो, इधर शिफ्ट कर देते हैं। ठीक है, अब बताओ इसका और इसका रेशियो, ये बड़ा नंबर है, ये छोटा नंबर है, बड़े को डिवाइड करोगे छोटे से तो आपको जो ई मिलेगा वो 1 से बड़ा मिलेगा। तो इस सिचुएशन में बेटा क्या होगा, अब ये जो शेप हमारे पास होगी उस सिचुएशन में अगर देखो ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस, ये बड़ा है ये छोटा है, बड़े को डिवाइड करोगे छोटे से तो रेशियो जो है, ये रेशियो क्या है बेटा, इस बार आप लोगों को क्या मिला बेटा, रेशियो 1 से बड़ा मिल रहा है, रेशियो 1 से बड़ा मिल रहा है। इलिप्स में जो रेशियो होता है बेटा, इलिप्स में जो रेशियो होता है वो 1 से छोटा होता है, पैराबोला में रेशियो 1 के इक्वल होता है और हाइपरबोला में ये रेशियो 1 से बड़ा हुआ करता है। तो इस सिचुएशन में ये जो कर्व हमारे पास आ रही है बेटा दिस इज हाइपरबोला। तो बोलो भाई क्या इतना आप लोगों को समझ में आया या नहीं आया, क्या इतनी बात आप लोगों को समझ में आई कि नहीं आई बेटा। ई अगर 0 होगा सर्कल, ठीक है, सर्कल की सिचुएशन में याद रखिएगा हमारे जो डायरेक्ट्रिक्स होते हैं ना वो कहां पर होते हैं, वो इन्फिनिटी पे होते हैं भाई,
हमारे डायरेक्ट्रिक्स इन्फिनिटी पे होते हैं, तो डिनोमिनेटर में तो इसलिए फिक्स पॉइंट की उस डायरेक्ट्रिक्स से जो डिस्टेंस होती है बहुत बड़ी नंबर होती है, जिससे कि हमारा एक्सेंट्रिसिटी 0 के इक्वल आया करता है भाई। तो बच्चों इतना आप लोग समझ गए। अब हम तो सिर्फ बात कर रहे हैं बेटा किस चीज की, हम यहां पर अब बात कर रहे हैं सिर्फ पैराबोला की, कि पैराबोला क्या चीज है। तो बेटा मैंने अभी आप लोगों को बताया कि पैराबोला का मतलब है एक ऐसी कर्व जिसमें क्या है, अ कर्व या फिर अ कॉनिक सेक्शन in which eccentricity is 1। हमारा जो E है वो इक्वल टू क्या होना चाहिए, 1, वो पैराबोला है। ठीक है, आप अपने एनसीईआरटी में देखोगे तो उन्होंने ये नहीं लिखा, उन्होंने क्या लिखा, सेट ऑफ ऑल मूविंग पॉइंट्स, set of all moving points whose distance from a fixed point and a fixed line is always same, whose distance from a फिक्स पॉइंट एंड अ फिक्स लाइन इज ऑलवेज सेम। ये फिक्स लाइन है, यहां पर ये फिक्स पॉइंट है, और इस पॉइंट से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया जाए बच्चे तो इसको बोलते हैं एक्सिस। इसका ही जो एकदम मिड पॉइंट होता है, मिड पॉइंट होने की वजह से ये और दोनों एक दूसरे इक्वल होंगे, तो ये जो पॉइंट होता है, दिस पॉइंट इज नोन एज वर्टेक्स, दिस इज नोन एज वर्टेक्स। ये जो व्हाइट से बेटा मैंने जो पूरी परपेंडिकुलर लाइन बनाई है, इस लाइन को बोलते हैं एक्सिस, उसका जो मिड पॉइंट है वो होता है वर्टेक्स, और यहीं से बेटा एक कर्व ऊपर की तरफ जाती है और एक कर्व यहां नीचे की तरफ आती है। अब इस कर्व की खास बात क्या है कि अगर मैं इस पॉइंट को बोलूं तो ये डिस्टेंस और ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस दोनों एक दूसरे के इक्वल होंगे। ऐसी ये वाली डिस्टेंस और ये वाली डिस्टेंस, ये दोनों भी एक दूसरे के इक्वल होंगी। ऐसी यहां से इसकी डिस्टेंस और यहां से इसकी डिस्टेंस, ये दोनों भी एक दूसरे के इक्वल होने वाली हैं। ऐसी मैं नीचे पॉइंट ले लेता हूं यहां पर, ये तो ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस एक दूसरे के इक्वल होनी चाहिए भाई। अगर इक्वल नहीं हुई तो पैराबोला नहीं बोल सकते भाई, तब हम इसको पैराबोला नहीं बोल सकते हैं। ठीक है, तो बच्चों मैं मान के चल रहा हूं ये पैराबोला बेटा आप लोग समझ चुके हैं कि पैराबोला क्या होता है। ठीक है, अब बात आती है, अब कुछ टर्मिनोलॉजी बेटा जो आप लोग को मालूम होनी चाहिए। तो जैसे कि बेटा मैंने आप लोग को अभी बताया, नाम देखो ये याद रखना है आप लोग को, फिक्स लाइन को क्या बोलते हैं, फिक्स लाइन को क्या बोला जाता है बेटा, फिक्स लाइन को क्या बोला जाएगा, डायरेक्ट्रिक्स, दिस इज डायरेक्ट्रिक्स। ओके, यहां पर फिक्स पॉइंट दिस इज नोन एज फोकस, फिक्स पॉइंट दिस इज फोकस। अच्छा, अगर बोला जाए कि इस फिक्स पॉइंट से इस डायरेक्ट्रिक्स पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया जाए तो ये हमारे लिए क्या है, दिस इज एक्सिस लाइन। ठीक है, अच्छा ठीक है भाई, ये भी समझ गए, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। फिर इसके एकदम बीचों बीच में बेटा कहीं पर एक पॉइंट होगा, एकदम बीचों बीच में एक पॉइंट होगा, एकदम बीचों बीच में। ठीक है, दिस इज वर्टेक्स, V वर्टेक्स, दिस इज वर्टेक्स। ओके, ठीक है सर, ये भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब ये जो शेप बनी है, दिस इज पैराबोला, ये हमारे लिए हो गया पैराबोला, दिस इज पैराबोला। इस पैराबोला की खास बात क्या है भाई, खास बात क्या है, खास बात इसकी ये है कि मैं इसके ऊपर यहां पर एक पॉइंट ले लूं, यहां पर एक पॉइंट ले लूं, तो इस पॉइंट की यहां से जो डिस्टेंस है वही डिस्टेंस इसकी यहां से भी होगी, इस पॉइंट की वहां से जो डिस्टेंस है वही डिस्टेंस इसकी यहां से भी होगी। डिस्टेंस सेम रहा करेगी भाई, अगर सेम नहीं हुई तो समझ लो दिस इज नॉट पैराबोला। ठीक है भाई लोग, ये बात आप लोग समझ गए। अच्छा, होता क्या है, ये जो वर्टेक्स है, इस वर्टेक्स से
इस पैराबोला को टच करती हुई एक लाइन चली जाती है। ये पैराबोला है, ये पैराबोला का वर्टेक्स है, वर्टेक्स को टच करते हुए एक लाइन चली जाती है। ये जो लाइन होती है ये इस डायरेक्ट्रिक्स के पैरेलल होती है, इसको बोलते हैं टेंजेंट। कहां पर? एट वर्टेक्स। दिस इज टेंजेंट एट वर्टेक्स। इन सब बातों को अपने अपने शब्दों में लिखते रहेगा भाई, ठीक है। ये जो वर्टेक्स है, वर्टेक्स को टच करते हुए एक लाइन निकल जाती है बेटा, वो जो लाइन है दिस इज टेंजेंट एट वर्टेक्स। टेंजेंट का मतलब जो एक पॉइंट पे टच करे फिर आगे निकल जाए, ठीक है। अच्छा, एक पॉइंट पे ना टच करे, एक पॉइंट पे ना टच करे, डायरेक्ट्रिक्स के पैरेलल है, इस टेंजेंट के पैरेलल है, बट एक पॉइंट पे टच नहीं कर रही है, अंदर से जा रही है, अंदर से, इस तरह से। तो ये जो चीज होती है बेटा, इनको हम बोलते हैं डबल ऑर्डिनेट। दिस इज डबल ऑर्डिनेट। क्या ऐसे कई सारे डबल ऑर्डिनेट हो सकते हैं? हाँ जी, एक डबल ऑर्डिनेट आपका ऐसा भी हो सकता है, एक डबल ऑर्डिनेट आपका यहां से भी हो सकता है, ऐसे कई सारे डबल ऑर्डिनेट्स हो सकते हैं बेटा। मतलब पैराबोला को दो पॉइंट पे इंटरसेक्ट करे, अंदर से पैराबोला के अंदर से, ठीक है। और दूसरा वो क्या होने चाहिए, इस एक्सिस पे परपेंडिकुलर होने चाहिए भाई साहब, यहां पर परपेंडिकुलर होने चाहिए, या फिर हम ये कह सकते हैं फिक्स लाइन डायरेक्ट्रिक्स के पैरेलल होने चाहिए। ये सब हमारे लिए डबल ऑर्डिनेट्स हैं। क्या है? डबल ऑर्डिनेट्स, ठीक है। अच्छा, अब मैं बोलूं आपसे कि ये कोई पैराबोला है, ठीक है, ये कोई पैराबोला है, यहां पर हमारा हो गया फोकस एफ, ठीक है। अब देखो बेटा, या वो फोकस है तो जितनी डिस्टेंस पे राइट साइड में ये फोकस है, उतनी ही डिस्टेंस पे लेफ्ट साइड में यहां पर एक लाइन इस तरह से होगी। अरे 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 अरे, इतनी डिस्टेंस पे हमारे पास एक लाइन इस तरह से होगी, ठीक है। और आपको मालूम है ये फोकस है, शॉर्ट में सिर्फ एफ लिख रहा हूं भाई मैं इसको, फोकस। ये हमारे लिए क्या है? डायरेक्ट्रिक्स, ये डायरेक्ट्रिक्स है। अच्छा, ठीक है। अब मैं बोलूं ये क्या चीज है, ये क्या है भाई? तो आप बोलेंगे सर दिस इज कॉर्ड। ये क्या है भाई? दिस इज कॉर्ड। कॉर्ड है भाई, कॉर्ड। जैसे सर्कल में आपने देखा होगा ना, सर्कल के अंदर किसी दो पॉइंट को ज्वाइन कर लो तो क्या बोलते हैं? कॉर्ड बोलते हैं। ऐसे ही पैराबोला में किसी भी दो रैंडम पॉइंट्स को अगर मैं यहाँ पे ज्वाइन करूंगा तो ज्वाइन करने से जो शेप आ रही है दिस विल बी कॉर्ड, ये हमारे लिए कॉर्ड हो जाएगी, ठीक है। अच्छा, तो ऐसे ऐसे कई सारी कॉर्ड्स हो सकती हैं, ऐसे कई सारी कॉर्ड्स हो सकती हैं, बिल्कुल हो सकती हैं भाई। अच्छा, मैं बोलूं कि क्या कोई कॉर्ड ऐसी भी होगी जो फोकस से होते हुए जाएगी? क्या कोई कॉर्ड ऐसी भी होगी जो फोकस से होते हुए जाएगी? तो आप बोलेंगे यस, फोकस से होते जाने वाले भी हमारी कई सारी कॉर्ड्स हो सकती हैं। लो जी, इस कॉर्ड को हम बोला करते हैं क्या बेटा? दिस इज फोकल कॉर्ड। फोकल, अरे 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 अरे, दिस इज फोकल कॉर्ड। वो कॉर्ड जो यहां फोकस से होते हुए जाएगी, दिस विल बी फोकल कॉर्ड। बात समझ में आ रही बच्चों? देखो ये भी कॉर्ड है बट ये फोकस से नहीं जा रही, फोकस से सिर्फ ये वाली कॉर्ड जा रही है, तो ये फोकल कॉर्ड है। अच्छा, एक फोकल कॉर्ड हमारी ऐसी भी हो सकती है, ये भी क्या है? फोकस से होते हुए जा रही है। ये भी क्या बेटा हमारे लिए? ये भी एक फोकल कॉर्ड है। तो फोकल कॉर्ड का मीनिंग क्या है? वो कॉर्ड जो फोकस से होते हुए जाती है बेटा, उसको हम बोला करेंगे फोकल कॉर्ड। ये बात समझ में आ गई आप लोगों को? ठीक है भाई, ये भी ठीक है, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, अब मैं आपसे बोलता हूं, अरे 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 यार, पैराबोला बनता नहीं है यार। लो जी, पैराबोला बन गया, ठीक है। ये हमारे लिए फोकस है और यहां पर बेटा ये हमारे लिए हो जाएगी डायरेक्ट्रिक्स। बच्चों, एक फोकल कॉर्ड ऐसी होगी, एक फोकल कॉर्ड ऐसी होगी, देखो फोकस से जाती है बेटा, फोकस से जा रही है, ये वर्टेक्स है। एक फोकल कॉर्ड ऐसी होगी जो कि क्या होगी? इस डायरेक्ट्रिक्स के पैरेलल होगी। ये भी क्या है? एक फोकल कॉर्ड है, फोकल कॉर्ड विच इज पैरेलल टू डायरेक्ट्रिक्स। डायरेक्ट्रिक्स के पैरेलल है, या फिर ये कह लो कि भैया एक्सिस के साथ 90 डिग्री का एंगल बना रही है, ये भी कह सकते हैं। इसमें क्या दिक्कत है? तो इसका नाम होता है, इसका नाम होता है क्या? लेटस रेक्टम। लेटस रेक्टम। ये अगर L है तो ये हमारे लिए
आर है, वो हमारे लिए एल है और ये हमारे लिए क्या है, आर। तो ये याद रखेंगे बेटा। अच्छा, इसको हम डबल ऑर्डिनेट भी कह सकते हैं, डबल ऑर्डिनेट भी कह सकते हैं, हम इसको डबल ऑर्डिनेट भी कह सकते हैं। क्यों कह सकते हैं सर ऐसा? क्योंकि भाई डबल ऑर्डिनेट का मीनिंग क्या है? डबल ऑर्डिनेट का मीनिंग क्या है बेटा? डबल ऑर्डिनेट है लाइन पैरेलल टू क्या, डायरेक्ट्रिक्स। हमारे जो डायरेक्ट्रिक्स हैं उसके क्या है बेटा, पैरेलल होनी चाहिए भाई, और साथ साथ इस पैराबोला को अंदर से इंटरसेक्ट, 2 पॉइंट पर इंटरसेक्ट जरूर करे, वरना भाई ऑर्डिनेट तो इस साइड भी ऐसे भी हो सकते हैं, यहां पर भी पैरेलल लाइन हो सकती है, बट वो पैराबोला को कहां इंटरसेक्ट कर रही है, तो उसको हम डबल ऑर्डिनेट नहीं बोलेंगे। डबल ऑर्डिनेट के लिए बेटा यहां पर क्या है, इसका पैराबोला को 2 जगह पर इंटरसेक्ट करना जरूरी हो गया, और क्या बोलते हैं, ये डायरेक्ट्रिक्स के पैरेलल होना भी जरूरी हो गया। तो डबल ऑर्डिनेट समझ में आ गया, हम लोगों को वर्टेक्स समझ में आ चुका है, एक्सिस पता चल गया, हम लोगों को टेंजेंट एट वर्टेक्स पता चल गया, ठीक है। फोकल कॉर्ड का मीनिंग हम लोग समझ गए, फोकल कॉर्ड समझ गए, जो फोकस से जा रही है भाई, वो कॉर्ड जो फोकस से पास करेगी, ठीक है। अच्छा, इतना हो गया बेटा। अब बात करते हैं भाई पैराबोला की इक्वेशन की। तो पैराबोला की इक्वेशन निकालने से पहले ना बेटा मैं आप लोगों को ये बता दूं कि जो हमारे पैराबोला हैं, हमारे 4 स्टैंडर्ड पैराबोला हैं जो हमारे एनसीईआरटी में। पहले मैं आप लोगों को वो बताऊंगा, फिर उसके बाद जो स्टैंडर्ड नहीं है फिर उसकी भी बात करेंगे यार, ठीक है। तो देखिए बेटा, ऐसा है स्टैंडर्ड पैराबोला। स्टैंडर्ड पैराबोला क्या है बेटा, एक पैराबोला हमारा ऐसा हो सकता है, ठीक है। पैराबोला का फेस जो है वो उस साइड ओपन हो रहा है, ठीक है। एक पैराबोला हमारा ऐसा हो सकता है, और पैराबोला का फेस इस साइड ओपन होगा तो डायरेक्ट्रिक्स हमारी यहां होगी। एक पैराबोला ये हो सकता है, ठीक है। अब एक पैराबोला हमारा ऊपर की तरफ भी हो सकता है तो डायरेक्ट्रिक्स यहां नीचे की तरफ हो जाएगी। ऐसे ही एक पैराबोला हमारा यहां नीचे की तरफ हो सकता है तो डायरेक्ट्रिक्स यहां ऊपर की तरफ हो जाएगी। तो बच्चे ऐसा है ना, ये जो पैराबोला मैंने बनाए हैं, वर्टेक्स यहां पर होगा, वर्टेक्स यहां पर होगा, वर्टेक्स यहां पर होगा, और इसका वर्टेक्स यहां पर होगा। इसकी जो फोकस है, फोकस यहां होगी, फोकस इसकी फोकस यहां पर होगी, इसका फोकस यहां होगा, और ऐसे ही इसका फोकस हमारा यहां पर होगा। तो ये 4 हमारे स्टैंडर्ड पैराबोला हैं। बट जरूरी नहीं है ना पैराबोला ऐसा हो, पैराबोला हमारा थोड़ा सा टेढ़ा उस साइड को हो सकता है, थोड़ा सा टेढ़ा इस साइड को हो सकता है, हमारा पैराबोला इस तरफ को मूव कर सकता है, ठीक है ना। देखो स्टैंडर्ड क्या है, या तो इधर देखो, या तो उधर देखो, या फिर ऊपर देखो, या फिर नीचे देखो। बट कुछ पैराबोला कौन से जो टेढ़ा देखेंगे, नहीं हम तो वहां देखेंगे जी, ठीक है। तो ऐसी भी बात बन सकती है। तो उन सिचुएशन में इक्वेशन कैसे निकाले उसकी भी बात करेंगे यार। आसान नहीं है, पहले एक बार ये समझ जाओ तो वो भी समझ जाओगे, मुश्किल नहीं है, टेंशन वाली बात नहीं है। ये मैं आपको बेटा गारंटी दे रहा हूं, समझ में आएगा। इतना समझ में आ रहा है तो आगे भी समझ में आएगा भाई फिर, ठीक है। तो देखिए बेटा, हम बात करें एनसीईआरटी की। एनसीईआरटी ने बोला है कि जो वर्टेक्स है ना वो होना चाहिए 0,0। वर्टेक्स जो होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, 0,0। वर्टेक्स हमारा होना चाहिए 0,0। लेकिन जरूरी थोड़ी है कि वर्टेक्स हमेशा 0,0 हो, ठीक है। तो वो डिफरेंट भी हो सकता है, वर्टेक्स 0,0 के अलावा कुछ और भी हो सकता है। तो पहले बेटा मैं इसी की बात करूंगा कि वर्टेक्स अगर 0,0 है तब क्या करें। स्टैंडर्ड पैराबोला when vertex is origin, when vertex is origin, ठीक है बच्चे। तो देखिए अब ऐसा बेटा, x एक्सिस y एक्सिस, दिस इज origin O, ठीक है। ये हमारा पैराबोला हो गया। पैराबोला का फोकस हम यहां मान लेते हैं, फोकस, ठीक है। अब जो बात आप लोगों को याद रखनी है, ओरिजिन के
राइट साइड में फोकस यहां पर है पैराबोला के अंदर। ये डिस्टेंस याद रखिएगा, इस डिस्टेंस को ए से डिनोट करते हैं, ठीक है। ऑरिजिन से फोकस तक की जो डिस्टेंस है वो ए है बेटा, तो इस हिसाब से फोकस के जो कोऑर्डिनेट है वो a,0 होने चाहिए। ये बात समझे? अगर ये 0,0 है तो इसमें a प्लस कर दो, तो राइट में मूव करोगे y थोड़ी चेंज होगा सिर्फ, क्योंकि x एक्सिस है, x एक्सिस पे y तो सेम रहेगा ना। जितना राइट में जाते रहोगे x की वैल्यू इंक्रीज होती रहेगी, y 0 ही रहेगा। अच्छा, राइट साइड में a यूनिट डिस्टेंस पे फोकस है, ऐसे ही a यूनिट डिस्टेंस पे यहां पर एक पॉइंट होगा, यहां पर एक पॉइंट होगा बेटा। ये जो पॉइंट होगा ये हमारा y एक्सिस के पैरेलल होगा, ये हमारा y एक्सिस के पैरेलल हो जाएगा। इसको बोलेंगे डायरेक्ट्रिक्स, इसको बोलेंगे बेटा क्या? डायरेक्ट्रिक्स। अच्छा, वो a,0 है तो ये पॉइंट बेटा आप लोगों को पता चल जाएगा -a,0, ठीक है। ये हमारा हो गया -a,0। तो ये जो है बेटा, ये समझ लो कि फोकस से या फिर वर्टेक्स से हमने डायरेक्ट्रिक्स पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है। ये जो एक्सिस है, ये जो एक्सिस है और डायरेक्ट्रिक्स है, ये दोनों एक दूसरे को जहां पे मिलते हैं बेटा, ये हमारे लिए एक प्रकार से फुट ऑफ द परपेंडिकुलर है, फुट ऑफ द परपेंडिकुलर, ठीक है। इस पॉइंट को आप कुछ भी नाम दे सकते हो, मैं जैसे वो एफ है, इसको पी क्यू आर कुछ आप नाम दे सकते हो, मैं फिलहाल अभी कोई नाम नहीं दे रहा हूं, ठीक है। अच्छा, ये बात आप लोग समझ गए। अगर मैं आपसे पूछूं कि इस डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन क्या होनी चाहिए, तो इसका क्या जवाब दोगे बेटा? इस डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन अगर आपसे पूछ ली जाए तो क्या जवाब दोगे भाई? तो इसके लिए स्ट्रेट लाइन का कॉन्सेप्ट आप लोग को मालूम होना चाहिए। नहीं मालूम, मालूम है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं मालूम तो मैं फटाफट से एक बार रिवाइज करवा देता हूं कि अगर मान लो देखो ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है, ये ओरिजिन है 0,0, ठीक है। यहाँ 1 2 3 4 5, तो देखो यहां से क्या होगा, आपकी एक लाइन ऐसे जा सकती है, आपकी एक लाइन ऐसे जा सकती है, आपकी एक लाइन ऐसे जा सकती है। तो ये जो पॉइंट है, दिस इज 1,0, दिस इज 2,0, दिस इज 3,0। तो इस लाइन पे तुम कितना भी ऊपर चले जाओ, ये पॉइंट होगा 1,1, ये पॉइंट होगा 1,2, ये पॉइंट होगा 1,3। जितना ऊपर जाओगे y तो चेंज होगा, x चेंज नहीं होगा, x चेंज नहीं होगा, इसलिए इसे बोलते हैं x = 1, इसे बोलते हैं x = 2, इसे बोलते हैं x = 3। तो ऐसे ही इस लाइन पे भी आप कितना भी ऊपर चले जाओ, कितना भी ऊपर चले जाओ बेटा, आपका y तो चेंज होगा बट x चेंज नहीं होगा भाई, x चेंज नहीं होगा बेटा। तो इसलिए हम कह रहे हैं कि भाई इस डायरेक्ट्रिक्स की जो इक्वेशन होगी वो हो जाएगी x = -a। बच्चों, दिस इज द इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स। इसे आप लिखना चाहो तो x + a = 0 भी आप इसे बोल सकते हैं। डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन बेटा हम लोगों ने ये निकाल दी। बट ऐसा है ना, हमें तो जो इक्वेशन निकालनी है, हमें इक्वेशन निकालनी है इस पैराबोला की, हमें इस पैराबोला की इक्वेशन निकालनी है। तो कैसे निकालें भाई? तो उसके लिए एक काम करते हैं बेटा, ये ए वाली बात आप लोगों ने नोट कर ली होगी ना, ये बात आप लोगों ने नोट कर ली होगी। तो ये मैं मान के चलो इतना आप लोग समझ गए हैं, ओरिजिन से लेके वहां तक की डिस्टेंस, दिस इज ए, दिस इज ऑल्सो ए, ओके ठीक है। अब बेटा इक्वेशन निकालनी है, तो जब भी इक्वेशन निकालनी होगी तो मैं इस पैराबोला के ऊपर एक मूविंग पॉइंट ले लेता हूं P, एक मूविंग पॉइंट ले लेता हूं P। इस P के कुछ कोऑर्डिनेट्स भी होंगे x, y। इक्वेशन का मतलब ही क्या है कि x और y के बीच की रिलेशनशिप। तो मैंने इस पैराबोला पे एक पॉइंट एज्यूम किया P, P के कोऑर्डिनेट है x, y। तो डेफिनेशन के अकॉर्डिंग, पैराबोला की डेफिनेशन के अकॉर्डिंग मैं आपसे बोलूं कि इस P और F के बीच की जो डिस्टेंस होगी, इस P और F के बीच की जो डिस्टेंस होगी, वो डिस्टेंस किसके इक्वल होनी चाहिए? PF, दिस इज Q। तो P की F से जो डिस्टेंस है PF, वो किसके इक्वल होना चाहिए? P से Q के बीच की डिस्टेंस PQ। इस बात को मानते हो नहीं मानते हो बेटा? पैराबोला का मीनिंग यही है कि इस पैराबोला पे कोई भी पॉइंट ले लिया जाए, चाहे मैं पॉइंट यहां ले लूं, पॉइंट यहां ऊपर ले लूं, तो इसकी डिस्टेंस और उसकी डिस्टेंस, वो डिस्टेंस दोनों एक दूसरे के इक्वल होती हैं। स्टार्टिंग में बेटा मैंने आप लोगों को ये बात बताई थी ना कि एक्सेंट्रिसिटी 1 होती है पॉइंट की फोकस से डिस्टेंस और पॉइंट की डायरेक्ट्रिक्स से डिस्टेंस का रेशियो 1 होता है, और रेशियो 1 आएगा तब आएगा जब ये और वो एक दूसरे के इक्वल होंगे। अच्छा, जैसे ये पॉइंट है,
जैसे बेटा ये वाला पॉइंट है, तो इस पॉइंट की यहां से जो डिस्टेंस है, याद रखिए इसको लिख लो कहीं पे, दिस इज फोकल डिस्टेंस, दिस इज फोकल डिस्टेंस। जैसे अगर मैं बोलूं कि इस पॉइंट की यहां से डिस्टेंस क्या है, तो वो होगी फोकल डिस्टेंस। तो अलग अलग पॉइंट की फोकल डिस्टेंस डिफरेंट होगी, किसी भी पॉइंट की फोकस से जो डिस्टेंस होगी दिस इज फोकल डिस्टेंस। ठीक है, तो ये बात आप लोग याद रखेंगे, ये बात आप लोग याद रखेंगे। ठीक है सर। तो बच्चे अब ऐसा है, मैं आपसे बोल रहा हूं कि PF और PQ, PF एंड PQ ये दोनों एक दूसरे के इक्वल हैं। ठीक है, अब PF कैसे निकलेगा, P से लेके F, तो आप बोलेंगे x में से माइनस करना पड़ेगा a का स्क्वायर, x में से माइनस करना पड़ेगा a का स्क्वायर, डिस्टेंस फॉर्मूला, फिर ऐसी y में से माइनस करना पड़ेगा 0, y में से माइनस करना पड़ेगा 0। तो ये तो निकल गई P और F के बीच की डिस्टेंस। अब मैं बोलता हूं ये PQ किसके इक्वल होगा, PQ किसके इक्वल होगा, तो उसके लिए जरा सोचो बेटा। यहां पर मैं आपसे बोलता हूं एक काम करो, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट है x, y। इसका मतलब क्या है कि ये जो इतनी डिस्टेंस रही होगी, ये रही होगी x, और ये जो इतनी हाइट रही होगी बेटा, ये रही होगी y। इस बात को मानते हो नहीं मानते हो भाई? ये जो हमारी यहां से लेके यहां तक की डिस्टेंस वो x रही होगी, और वो वहां से लेके ऊपर की जो हाइट है वो y रही होगी। ये बात सही है ना? अदरवाइज जरा सोचो, जब आपने कार्टेशियन सिस्टम पढ़ा था, मैं आपसे बोल रहा हूं कि इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या होंगे, तो आप बोलेंगे कि यहां पर x 4 है और y यहां पे 2 है। तो इसका मतलब कि नीचे परपेंडिकुलर ड्रॉ करोगे तो ये इतनी डिस्टेंस 4 है, 4, और ये जो इतने डिस्टेंस है ये 2 है। तो उसी तरह से बेटा, उसी तरह से बच्चे, इस P के कोऑर्डिनेट क्योंकि x, y है, तो यहां से यहां तक की डिस्टेंस x है और यहां से वहां तक की डिस्टेंस y है। तो बेटा अब सोचो, अगर ये डिस्टेंस x है तो ये डिस्टेंस भी x होगी, और ये डिस्टेंस हमारी a होगी। तो यहां से लेके वहां तक ये हो जाएगा a प्लस x, या फिर x प्लस a आप इसको लिख सकते हैं भाई, x प्लस a। ओके, अदरवाइज एक तरीका क्या है, इस लाइन पे आप कितना भी ऊपर चले जाओ, x तो माइनस a ही रहेगा और हाइट इसमें y रहेगी। तो अब आप ऐसे में भी P और Q के बीच की डिस्टेंस निकाल सकते हो, तब भी आपका आंसर वही आएगा, लगा के देख लो चाहे तो। ठीक है, डिस्टेंस फॉर्मूला। तो अब जो है मैं कर रहा हूं स्क्वायरिंग बोथ साइड, ये रूट हट जाएगा, x माइनस a का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर इक्वल टू में x प्लस a का होल स्क्वायर। यहां पर बेटा ये बन जाएगा x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर माइनस में 2ax प्लस में y स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस में 2ax। तो बेटा यहाँ पे आप देखेंगे कि एक्स स्क्वायर हमारा एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल, ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कैंसिल, और वाई स्क्वायर इक्वल टू आ जाएगा माइनस 2x, राइट में जाके क्या बन जाएगा 4ax। और ये बेटा हमारी बन चुकी है पैराबोला की इक्वेशन। दिस इज इक्वेशन ऑफ पैराबोला। ये जो पैराबोला बना है बेटा, ये अलोंग एक्स एक्सिस बना है। इसका एक्सिस क्या है, आप बोलेंगे एक्स, इसमें एक्सिस जो है ये हमारे लिए इधर एक्स एक्सिस है। ओके, तो देखिए बेटा, एक्सिस में अलोंग एक्स एक्सिस हो गया, और ये है इक्वेशन ऑफ पैराबोला, इक्वेशन ऑफ पैराबोला। ठीक है भाई, ये समझ में आ गया आप लोगों को। जैसे इसकी क्वेश्चन निकाली है, ऐसी इस साइड में भी एक पैराबोला बनेगा, ऊपर की साइड में भी एक पैराबोला बनेगा, नीचे की साइड में भी एक पैराबोला बनेगा। तो उनकी डेरिवेशन भी ऐसे ही होनी है यार। ठीक है, तो अब देखो बेटा, ऐसा है ना, ये समझ गए आप लोग। अब इसमें ही मैं आप लोगों से बोल दूं कि अगर मान लो ये पैराबोला है, डायरेक्ट्रिक्स है, यहां पे हमारा फोकस है, ये हमारा वर्टेक्स हो गया 0,0, और ये हमारा एक्स एक्सिस है, ठीक है, और ये हमारा वाई एक्सिस है, ये हमारी डायरेक्ट्रिक्स है, और इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट है -a,0, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट है a,0। तो अगर मैं आपसे पूछूं
इस लाइन को क्या बोला जाता है, यहां से लेके यहां तक, बोलो भाई क्या नाम है इसका, यहां से लेके यहां तक ये जो लाइन है एक्स एक्सिस के साथ 90 डिग्री का एंगल बना रही है, यानी कि ये लाइन डायरेक्ट्रिक्स के पैरेलल है, वाई एक्सिस के पैरेलल है। बेटा इसका नाम है लेटस रेक्टम, दिस इज लेटस रेक्टम। अब हमसे पूछ लिया जाए कि इस लेटस रेक्टम की लेंथ कितनी है, तो आप बोलेंगे सर इसकी जो लेंथ है जितनी ऊपर है उतनी ही ये नीचे है। अच्छा, इस पॉइंट की डिस्टेंस यहां से और इस पॉइंट की डिस्टेंस यहां से, क्या ये दोनों इक्वल होंगे कि नहीं होंगे, ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस दोनों इक्वली तो होंगी। तो सोचो ये a है, ये a है, ये पूरी डिस्टेंस 2a, ये इतनी डिस्टेंस 2a, तो इतनी डिस्टेंस भी 2a, और लेंथ आ गई बेटा, लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम, लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम, सो हमारी क्या बन जाती है 4a, ये हमारी बन जाया करेगी 4a बेटा। तो बच्चे ये भी हम लोगों ने सीख लिया कि इस तरह के पैराबोला में अगर यहां से हमारा लेटस रेक्टम जा रहा हो तो उस लेटस रेक्टम की लेंथ निकालने के लिए हम सीधा बड़ा लिख सकते हैं कि जो हमारी लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम हुआ करेगी वो हुआ करेगी कितना 4a। सो मैं मान के चलो बेटा ये बात आप लोग यहां पे समझ पाए होंगे यार। ओके, तो ये चार पैराबोला बेटा हमारे सामने इधर आ जाते हैं। चार तरह के पैराबोला बनेंगे बेटा। वर्टेक्स आपका ओरिजिन होगा, एक ये बनेगा, ठीक है। फोकस यहां होगा, ओरिजिन से फोकस तक की डिस्टेंस a होती है तो इसलिए a,0 होगा। यहां से ये हमारी डायरेक्ट्रिक्स बनेगी, डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन देखो, क्योंकि ये पॉइंट होता है -a,0 तो इसलिए हो जाएगा x = -a। अब यही चीज बेटा देखो, इसकी जो इक्वेशन है, इसकी इक्वेशन है y² = 4ax, y² = कितना 4ax। फोकस बेटा मैंने लिख दिया, डायरेक्ट्रिक्स मैंने यहां पर लिख दिया भाई, ठीक है। अब यही पैराबोला बेटा हमारा ये लेफ्ट साइड की तरफ भी जा सकता है, अलोंग एक्स एक्सिस, सिमेट्रिक अबाउट एक्स एक्सिस, और ये लेफ्ट साइड की तरफ जा रहा है। तो फोकस इस बार यहां होगा। अब क्योंकि ओरिजिन से लेकर फोकस तक की डिस्टेंस a है तो ये पॉइंट -a,0 होगा। ऐसी राइट साइड में यहां पर एक पॉइंट होगा a,0 और ये हमारा हो जाएगा डायरेक्ट्रिक्स, और यहां पर हम लिख देंगे x = a। और इस तरह का जो पैराबोला होता है बेटा देखो इक्वेशन वही है, y² = 4ax, बस डिफरेंस क्या है, ये लेफ्ट साइड में बन रहा है बेटा तो इसलिए यहां पे बाहर माइनस लगाएंगे, y² = -4ax। आप चाहे तो इसको डिराइव करके देख लेना, आपको यही देखने को इसमें मिलेगा बेटा। ऐसी अगर बेटा ये ऊपर की तरफ चले जाए, ऊपर की तरफ, तो यहां पर हमारा फोकस हो सकता है f0,a, क्योंकि ये y एक्सिस पे बना ना भाई, ठीक है। ऐसी नीचे की तरफ यहां पे फुट ऑफ परपेंडिकुलर, ये डायरेक्ट्रिक्स, ये हमारा हो जाएगा 0, -a। तो इसकी इक्वेशन हम बोलते हैं y = -a, ओके। यहाँ पे x था, वहाँ पे y है। और एक लास्ट केस बेटा हमारे सामने जो आता है कि अगर मान लो ये हमारा पैराबोला नीचे की साइड फेसिंग हो बेटा इसकी अगर, ठीक है, तो इस सिचुएशन में फोकस हमारा यहाँ होगा, ये 0, -a, यहाँ ऊपर हमारा आ जाएगा 0, a, ये हमारी हो जाएगी डायरेक्ट्रिक्स, और डायरेक्ट्रिक्स है बेटा तो ये y = a होगा। और इक्वेशन नहीं लिखी मैंने यार, इसमें इक्वेशन देखना, जब x एक्सिस पे बना तो y² आया, प्लस में था तो प्लस का 4x, x एक्सिस पे ही बना तो y² आया, बट ये माइनस में 4x, ये अलोंग y एक्सिस बन रहा है तो यहां पर क्या बेटा ये बन जाएगा x² = 4ay, x² = 4ay। ऐसे यहां पर ये बनेगा हमारा x² = माइनस का 4a एंड y, माइनस का 4a इंटू में y। सो ये चीज बेटा मैं मान के चलो आप लोग समझ पाए होंगे। अब इससे ही रिलेटेड मैं कुछ क्वेश्चन दिखाता हूं, फिर नेक्स्ट कॉन्सेप्ट कराऊंगा कि अगर मान लो वर्टेक्स, देखो यहां तो वर्टेक्स ओरिजिन है 0,0, वर्टेक्स हमारा क्या है ओरिजिन 0,0, यहां पर भी वर्टेक्स ओरिजिन है, यहां पर भी वर्टेक्स हमारा ओरिजिन है 0,0, बट इसके अलावा भी केसेस होते हैं ना जब वर्टेक्स ओरिजिन ना हो,
तो उस सिचुएशन में क्या करेंगे तो वो भी बच्चे मैं आपको बताऊंगा। फिलहाल कुछ क्वेश्चंस देखते हैं। तो देखिए बच्चों, अब देखो हमारे सामने यहाँ पर कुछ क्वेश्चन आते हैं। देखिए बोला गया बेटा कि फाइंड इक्वेशन ऑफ पैराबोला इन फॉलोइंग केसेस। 3 केस बेटा हम लोगों को दे रखे हैं और इन 3 केसेस में बेटा हम लोगों को पैराबोला की इक्वेशन निकालनी है। तो देखिए ऐसा है, पहले केस की अगर हम बात करें यहाँ पे तो देखो बोला गया कि फोकस है 6,0। तो सबसे पहले तो इसका डायग्राम एक बार हम बनाते हैं। फोकस है 6,0 और डायरेक्ट देखो फोकस यहाँ पे होगा 6,0, ठीक है। फिर डायरेक्ट्रिक्स है x = -6, तो 0 से 6 यूनिट राइट साइड में फोकस है, तो 0 से 6 यूनिट लेफ्ट साइड में हमारी डायरेक्ट्रिक्स होगी। इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट हो जाएंगे -6,0, तो ये हमारा हो गया x = -6। तो पक्की बात है एकदम इसका और उसका मिड पॉइंट होगा वर्टेक्स, तो ये हमारा बेटा इस तरह से बन जाएगा पैराबोला। फोकस यहाँ पर है तो भैया पैराबोला उसी साइड बनेगा, ठीक है। फोकस जो है वो पैराबोला के अंदर ही होता है, ओके। अब देखो वर्टेक्स है 0,0, तो अब देखो ये जो इतनी डिस्टेंस है बेटा, ये डिस्टेंस a होती है और इस क्वेश्चन में यहां से वहां तक की डिस्टेंस है 6। और इस तरह का जो पैराबोला बनता है, इस पैराबोला की इक्वेशन होती है y² = 4ax, y² = 4ax, और a की वैल्यू बेटा हमारे पास है 6, तो हमारा आंसर आ जाएगा 24x। y² की वैल्यू आ जाएगी बेटा 24x। सो ये हमारा पहला पार्ट हो जाता है, y² = 24x। ऐसे ही बात करें सेकंड पार्ट की। सेकंड पार्ट में फोकस दे रखा है और डायरेक्ट्रिक्स भी दे रखी है बेटा, ठीक है। फोकस है 0,-3। देखो पहले मैं इसका डायग्राम बना लेता हूं। फोकस है हमारा 0,-3, तो 0,-3 ये नीचे की साइड होगा यार, यहां पर हमारा होगा 0,-3, ठीक है। और डायरेक्ट्रिक्स है y = 3, तो y = 3 बेटा, 1 2 3 ये 3 यूनिट ऊपर हो जाएगा, y = 3, और ये पॉइंट हो जाएगा हमारा 0,3। तो देखो इसका और इसका मिड पॉइंट होगा वर्टेक्स ओरिजिन, ठीक है। तो ये जो पैराबोला ये नीचे की तरफ आ जाएगा, क्योंकि हमारा जो फोकस है बेटा, जैसे मैंने अभी बोला आप लोगों को कि फोकस तो पैराबोला के अंदर होता है ना यार। तो अब देखो इस सिचुएशन में भी बेटा देखो, जब ये नीचे की तरफ बनता है तो ये जो इतनी डिस्टेंस है ये a होती है, ठीक है। तो देखिए बेटा यहाँ पर ये इतनी डिस्टेंस है, दिस a, और वो a यहाँ पे हो जाएगा 3। तो देखिए इसकी जो इक्वेशन है बेटा, इक्वेशन क्योंकि अलोंग y एक्सिस बन रहा है और ये नीचे की तरफ बन रहा है बेटा, तो x² लिखेंगे और इक्वल टू में हमारे पास रहेगा -4ay। a की वैल्यू हमने बता दी अभी बेटा 3, तो x² = -4 × 3 से हमारा x² बन जाएगा -12y, ओके। सो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। बाकी ऐसी बात की जाए तीसरे पार्ट की, थर्ड पार्ट की अगर हम बात करें तो यहां पर कहता है कि वर्टेक्स ऑलरेडी गिवन है। यहां पे वर्टेक्स है हमारा ओरिजिन 0,0 और फोकस है 3,0, फोकस है 3,0। तो देखिए पैराबोला हमारा कुछ इस तरह का होगा और इसकी डायरेक्ट्रिक्स यहां होगी, हालांकि दी नहीं है बट हमें मालूम है कि वो इस तरफ होगी। ये डिस्टेंस 3 है तो ये डिस्टेंस भी 3 है, ये हमारा x = -3 हो जाएगा, और यहां पर a की वैल्यू 3 है। और इस तरह का जो पैराबोला है दिस इज y² = 4ax, ठीक है। ये देख सकते हैं ना, अभी तो यही तो किया था हमने। यहाँ फोकस और डायरेक्ट्रिक्स दे रखी थी, वर्टेक्स नहीं दिया था, इस बार वर्टेक्स और फोकस दे रखा है, तो ठीक है, ओके। y² = 4ax, तो y² ये आ जाएगा 12x। यहां पर बेटा ये हमारा हो जाता है समाप्त। अब देखो ऐसा है ना, हमारे पास देखो अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास, अगला क्वेश्चन देखो क्या कहता है कि फाइंड द फोकस, डायरेक्ट्रिक्स एंड लेटस रेक्टम। 3 चीजें पूछी गई यहाँ पे। पहला पार्ट की बात करते हैं, हमारे पास y² = 8x दिया गया है, और जब y² आता है प्लस में तो ये अलोंग x एक्सिस बनता है बेटा। जब y² आता है प्लस में तो ये अलोंग x एक्सिस बनता है। यही y² अगर माइनस में आए तब ये लेफ्ट साइड में बनेगा, बट ये x एक्सिस पे बनेगा, बट ये लेफ्ट साइड में बनेगा, वो राइट साइड में। तो इस हिसाब से बच्चे ये हमारा पैराबोला कुछ इस तरह दिखना चाहिए, ठीक है। अब यहां पर हमारा फोकस होता है a,0, और यहां पर हमारी डायरेक्ट्रिक्स होती है x = -a। और इस तरह के पैराबोला की इक्वेशन क्या होती है, जो जनरल स्टैंडर्ड फॉर्म है वो है 4ax। ये स्टैंडर्ड फॉर्म है बेटा। तो आपने इस स्टैंडर्ड फॉर्म को उससे कंपेयर करना है। जो 4ax है उसको 8x के इक्वल रख लेना है, तो यहां से आपको a की वैल्यू 2 मिल जाएगी,
या फिर सिंपली आप 4a को इक्वल टू रख सकते हो 8, तो a की वैल्यू आ जाएगी 2। a मिल गया 2, अब सोच लो फोकस हो जाएगा 2,0, ठीक है। डायरेक्ट्रिक्स हो जाएगी x इक्वल टू -2, और बोले लेटेस्ट रेक्टम, अगर बोल दे बेटा लेटेस्ट रेक्टम, तो लेटेस्ट रेक्टम होता है 4a, और 4a की वैल्यू है 8। लो जी, 3 चीजें निकल गई। सिंपल क्वेश्चन है बेटा यहाँ पर भी, इसमें कोई दिक्कत वाली ऐसी बात नहीं है। ऐसी जो बात करें अगर इसके हम सेकंड पार्ट की, सेकंड पार्ट में क्या बच्चे, सेकंड पार्ट में है x² इक्वल टू 3y, x² इक्वल टू आ गया 3y, ठीक है। x² 3y के इक्वल है, तो ये जो पैराबोला है बेटा इस बार x² है, तो x² की सिचुएशन में ऊपर की तरफ बनेगा, फोकस यहां होगा 0,a, और यहां पर हमारी आ जाएगी डायरेक्ट्रिक्स, हो गया ओरिजिन 0,0। अब देखो ये जो पैराबोला होता है बेटा, इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म होती है x² इक्वल टू 4ay। यहां पर आप देख सकते हैं y² इक्वल टू 4ax, y² इक्वल टू -4ax, x² इक्वल टू 4ay और x² इक्वल टू माइनस का 4ay। ओके सर, ठीक है, ओके। तो इस हिसाब से जो 4a है वो इक्वल टू 3 है, और a की वैल्यू हो जाएगी 3/4। तो हमारा जो फोकस है वो 0,a यानी 0,3/4, ठीक है। डायरेक्ट्रिक्स ये पॉइंट होता है ना 0,-a, तो ये इक्वल टू y इक्वल टू -a लिखते हैं बेटा। तो अगर मैं बोलूँ डायरेक्ट्रिक्स क्या है, तो आप यहाँ पे जवाब दे देंगे y इक्वल टू -3/4, ठीक है सर। ऐसी अब इसमें अगर पूछ लिया जाए लेटेस्ट रेक्टम, तो लेटेस्ट रेक्टम का तो एक ही फॉर्मूला है, वो है 4 × a, वो हर बार सेम रहेगा 4 × a, और वो है 3 के इक्वल। तो ये बेटा हमारा बन गया है लेटेस्ट रेक्टम। मैं मान के चल रहा हूँ ये बात भी बेटा आप लोग समझ पाए होंगे। ऐसी तीसरा पार्ट क्या बेटा इसमें, अब चलते हैं तीसरे पार्ट की तरफ। तीसरे पार्ट में देखिए y² इक्वल टू -x दे रखा है, y² इक्वल टू दे दिया -x। अब मैंने बोला बेटा आपसे कि y² अगर नेगेटिव में आए तो समझ जाना ये लेफ्ट साइड में होगा, ठीक है ना। तो ओके सर, कोई दिक्कत नहीं, इसमें भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो इस हिसाब से बेटा ये इधर को बनेगा, ठीक है। 0, वर्टेक्स हमारा हो गया 0,0, डायरेक्ट्रिक्स यहाँ होगी, ये पॉइंट होगा फोकस -a,0, और ये हो जाएगा x इक्वल टू a। तो देखो ये जो पैराबोला है स्टैंडर्ड फॉर्म है इसकी y² इक्वल टू -4ax, y² इक्वल टू -4ax। तो माइनस का जो 4a है वो यहाँ पे इक्वल टू रहेगा कितना, वो रहेगा -1। x के कोफिशिएंट को देखो -x, या फिर आप सीधा -4ax को इक्वल टू रख सकते हो -x, एक्सेस कट जाएगा और a की वैल्यू तब भी आपकी 1/4 ही आएगी। तो a निकल गया बेटा 1/4। अब बेटा उसके बाद बचे, उसके बाद हमें चाहिए फोकस यहाँ लेफ्ट साइड में है, तो ये हो जाएगा -1/4, 0। हमें चाहिए डायरेक्ट्रिक्स है x इक्वल टू a, ये हो जाएगा x इक्वल टू 1/4। हमें चाहिए लेटेस्ट रेक्टम, तो होता 4 × a, 4 × a की वैल्यू है 1। लो जी, ये भी हमारा निकल गया। तो इस प्रकार से भाई लोग ये भी होता है समाप्त। बढ़ेंगे अगले की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन हमारे सामने है, कह रहे कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ पैराबोला पासिंग थ्रू 3,9 एंड विच इज सिमेट्रिक अबाउट y एक्सिस। जब हम बोलते हैं सिमेट्रिक अबाउट y एक्सिस, तो समझ लो y एक्सिस ने 2 हिस्सों में बांटा है, वो ऐसे भी हो सकता है और वो ऐसा भी हो सकता है। या तो वो सिचुएशन है या फिर ये सिचुएशन है। अब दोनों में से वो वाली है या ये वाली है, उसके लिए क्वेश्चन को आगे पढ़ें। बोला गया ना कि विच इज पासिंग थ्रू 3,9, 3,9 यहां तो हो नहीं सकता, यहां भी हो नहीं सकता, 3,9 यही हो सकता है बेटा। और इस क्वेश्चन में एक करेक्शन और कर लेते हैं, यहां पर एक इंफॉर्मेशन और ऐड करो बेटा, वर्टेक्स। भाई वर्टेक्स का मालूम होना जरूरी है बेटा, ये क्वेश्चन मैंने अधूरा लिख दिया है, वर्टेक्स भी हमारे पास होना जरूरी है। तो वर्टेक्स हमारा क्या है 0,0, ठीक है। अब वो सिचुएशन है बेटा, हमारे पास 3,9 है। इस तरह का जो पैराबोला होता है, क्योंकि ये अलोंग y एक्सिस बना है, तो इसलिए x² इक्वल टू होगा 4ay।
दिक्कत क्या है, मेरे पास ए नहीं है, ए मालूम हो तो इक्वेशन आ जाएगी। ठीक है, तो इसको निकालने के लिए हम क्या करेंगे, हम आपसे बोलते हैं कि जो 3,9 है ये इस पैराबोला के ऊपर है, पैराबोला के ऊपर ही पॉइंट है 3,9, तो ऑब्वियसली वो जो पॉइंट है वो उस पैराबोला की इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। तो एट 3,9 एक्स की जगह रख दो 3, एक्स की जगह रख दो 3, वाई की जगह रख दो 9, 9 4a इंटू 9, 9 से 9 कैंसिल और a की वैल्यू आ जाएगी 1/4। और हमारे पैराबोला की जो इक्वेशन है बेटा वो क्या है, दिस इज एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4ay, a की जगह 1/4 रखोगे तो ये 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, ओनली बचेगा y। लो जी, ये हमारा बन गया है पैराबोला। तो बच्चों आपके एनसीईआरटी में यही कॉन्सेप्ट आप लोगों को दिखेगा यार। ठीक है, अब ऐसे आपको मिसलेनियस में कुछ वर्ड प्रॉब्लम्स भी दिखेंगी तो वो सब इसी पर आधारित होंगी कि कई बार आपको ये पॉइंट है 3,9। अच्छा, इसमें मैं आपसे बोल देता हूं कि बताओ जी, अब यहां पर आगे कोई एक पॉइंट है 6 और यहां पर y की वैल्यू क्या है मुझे नहीं मालूम, तो एक काम करो, एट x इक्वल टू 6, 6 का स्क्वायर, तो लो जी आपको y की वैल्यू मिल गई 36। वो जो पॉइंट है उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट हो जाएंगे 6,36। यही बेटा आपको इसी तरह के क्वेश्चन आपको बुक में देखने को मिलेंगे कि एक पॉइंट दे देगा और दूसरे पॉइंट में x और y में से कोई एक चीज पूछी जाएगी। ठीक है, एक चीज गिवन होगी, दूसरी चीज पूछ लेगा आप लोगों से, तो वो आप इस तरह से करोगे, पहले प्रॉपर पूरी इक्वेशन निकालो, फिर वो जो दूसरा पॉइंट उसको यहाँ पुट कर लो। तो ये यहाँ पर होता है समाप्त। अब हम बढ़ेंगे उस कॉन्सेप्ट की तरफ जब वर्टेक्स हमारा ऑरिजिन ना हो। इक्वेशन ऑफ स्टैंडर्ड पैराबोला व्हेन वर्टेक्स इज नॉट ओरिजिन। अब हम बात करेंगे बेटा इस टॉपिक की। देखिए समझिएगा बात को, मैं स्टैंडर्ड केस बेटा यहां पे लेके चल रहा हूं। जैसे अगर बोला जाए ये x एक्सिस है और ये हमारे पास y एक्सिस है, इस तरह से बेटा हमारे सामने केस हो सकता है। ठीक है, और पैराबोला ऐसा हो सकता है, मतलब जो पैराबोला पहले आप लोगों को यहां पर ऐसे दिख रहा था इस टाइप का, ये ना, तो इसी पैराबोला को बेटा अगर मैं कहीं और मूव कर लूं तो उस सिचुएशन में इसकी इक्वेशन चेंज हो जाएगी, क्योंकि सभी कोऑर्डिनेट्स इसके बदल जाएंगे ना सब यार, तो इसकी इक्वेशन ने भी चेंज हो जाना है। अब इस सिचुएशन में इसकी इक्वेशन क्या हो, अच्छा ये चीज ऐसे ना हो कि मान लो पैराबोला हमें यहाँ ऐसे दे दे, इसकी इक्वेशन क्या होगी ऐसी, इसकी इक्वेशन क्या होगी ऐसे, इसकी इक्वेशन क्या होगी। तो ये डिफरेंट केसेस बट हमारे सामने, मतलब डिफरेंट के 4 केस हमारे सामने बनेंगे, 4 तरह के पैराबोला होंगे। बस इनका जो ये जो वर्टेक्स होगा जो पहले यहाँ ओरिजिन पे था इधर 0,0, अब ये बस वहां पर नहीं है भाई, अभी कहीं और है। अब इस सिचुएशन में इक्वेशन निकालना हम लोगों ने सीखना है। तो देखिए बेटा, तो अब इनकी इक्वेशन निकालने से पहले बच्चों में एक फॉर्मूला आप लोगों को याद दिलाना चाहूंगा यार, डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम अ लाइन। ये फॉर्मूला बेटा आप लोगों ने कहां पढ़ा है, इसकी जरूरत पड़ने वाली है भी। अगर मान लो एक लाइन है जिसकी इक्वेशन है ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0, राइट साइड में 0 होना चाहिए, बाकी सब लेफ्ट साइड में होना चाहिए, और यहां पर एक पॉइंट आ जाता है, मान लो हमारे पास इसके कोऑर्डिनेट्स ले लेते हैं x1 y1। ठीक है, और अब मैं बोलूं कि इस पॉइंट की इस लाइन से जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस वो कितनी होगी। तो आप बोलेंगे कि सर डिस्टेंस निकालनी है, तो इसके लिए क्या करते हैं, इस लाइन में इक्वेशन में हम a लिखेंगे पर x नहीं लिखेंगे, x की जगह पर x1 लिखेंगे, b लिखेंगे, y की जगह पर y1 लिखेंगे, फिर आगे c लिखा हुआ तो c लिख देंगे, और अपॉन में बेटा हम यहां पे लिख देते हैं क्या, रूट के अंदर में a का स्क्वायर प्लस में b का स्क्वायर। ठीक है, और आंसर नेगेटिव ना आए इसलिए मॉड्यूलस लगाना पड़ता है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं बोल दूं कि एक लाइन है जिसकी इक्वेशन है 2x माइनस 3y माइनस 5 इक्वल टू 0, और ऊपर एक पॉइंट है 10,1, और आपसे बोल दिया जाए कि बताओ भाई ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी है। ये डिस्टेंस आप लोगों से यहाँ पर पूछ ली जाती है। तो अब आप क्या करेंगे,
मैं आपसे बोल रहा हूं इस इक्वेशन में x की जगह पे 10 रख दो, y की जगह पर बेटा आप 1 रख दो, माइनस का 5, बाकी सब ऐसे ही रहेगा, ठीक है। अपॉन में रूट के अंदर देखो क्या है, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर, x का कोफिशिएंट a, y का कोफिशिएंट b, तो a का यानी कि 2 का स्क्वायर, b यानी कि -3 का स्क्वायर, तो ये बन जाएगा 10 दूनी 20, 20 माइनस 8 12, 4 और 9 रूट 13, और ये बेटा हमारा इस क्वेश्चन का बन जाता है आंसर। हमने सिंपली x की जगह 10 रख दिया तो 20, -3 17, 17 माइनस 5 12, 12 अपॉन में 2 का स्क्वायर 4 और 3 का स्क्वायर 9, तो रूट 13 आ गया। तो इस तरीके से बेटा हम लोग डिस्टेंस निकाला करेंगे। अब इसकी जरूरत पड़ने वाली है बेटा, जरा यहाँ पे देखिएगा, जैसे मैं बोलूँ कि ये हमारे, अरे टेढ़ा बन गया, ये टेढ़ा बन गया, वो x एक्सिस है और ये हमारे पास इधर ये y एक्सिस है, ठीक है। और ये हमारा पैराबोला है, ये हमारा पैराबोला हो गया, ठीक है। इसको थोड़ा बढ़िया से बनाते हैं यार, ये x एक्सिस, दिस इज y एक्सिस, ठीक है। और ये हमारे पास इस तरह से बन गया पैराबोला, पैराबोला है, और यहां पर इसका फोकस होगा f, और इसी साइड पे बेटा यहां पर हमारी होगी, यहां से जाएगी हमारी डायरेक्ट्रिक्स, ये हमारी चली जाएगी, दिस इज डायरेक्ट्रिक्स, ठीक है। और ये पॉइंट है ओरिजिन 0,0। बोलो भाई यहां तक ठीक है कि नहीं है? डायरेक्ट्रिक्स है, फिक्स पॉइंट भी हमारे पास है, फोकस, ठीक है, और डायरेक्ट्रिक्स है, पैराबोला भी हम लोगों ने बना दिया है, ठीक है। इस बार फोकस की खास बात, इस पैराबोला की खास बात क्या है कि इसका जो वर्टेक्स है v, ये ओरिजिन नहीं है, तो इसके कोऑर्डिनेट कुछ तो होंगे ना यार। मान लेते हैं कि इसके कोऑर्डिनेट हैं h, k, h, k, ये इसके कोऑर्डिनेट्स मान लेते हैं भाई हम लोग, ठीक है बच्चों। तो देखिए अब क्या है ना, जरा समझो, ये जो इतनी डिस्टेंस होती है ये a होती है, और ये जो इतनी डिस्टेंस है बच्चों ये भी a होती है, ठीक है। तो जरा सोचो, लगाओ दिमाग, मतलब फोकस के कोऑर्डिनेट्स क्या होने चाहिए, फोकस के कोऑर्डिनेट्स क्या होने चाहिए। तो जरा सोचो, ये जो v है, दिस इज h, k, इस लाइन पे तुम कितना भी आगे पैरेलल चले जाओ, आपका y बिल्कुल भी चेंज नहीं होगा, मानते हो? यानी कि y की वैल्यू यहां पर k ही रहेगी, और अगर मैं इसकी भी बात कर लूं तो यहां पर भी y की वैल्यू ने k ही रहना है, वो नहीं बदलेगी भाई, वो सेम रहेगी, ठीक है। जैसे देख लो, जैसे समझो जरा, मैं 1 2 3 4 1 2 3 4 5 एक लाइन में ऐसे बना लेता हूं, तो ये होगा 0,4, ये होगा 1,4, ये होगा 2,4, ये होगा 3,4। तो आप देख रहे हो y चेंज नहीं होगा, x चेंज होता रहता है। अब क्वेश्चन आता है कि x कितना है, तो भाई देखो, जैसे अगर मैं बोलूं कि ये है 1,4, तो 2 यूनिट राइट में शिफ्ट होगे तो y तो सेम रहेगा, बट x में आप 2 यूनिट प्लस कर दोगे। ऐसी यहां पर x की वैल्यू है h, तो h में a यूनिट प्लस कर लो तो ये बन जाएगा a प्लस h, या फिर a प्लस h ना लिखकर आप लोग इसको h प्लस a भी लिख सकते हो। और ऐसे यहां पर क्योंकि आप लेफ्ट साइड में आ रहे हो तो ये हो जाएगा h माइनस a, h माइनस a कॉमा k, h कॉमा k और h प्लस a कॉमा k, इतना हो गया, ठीक है भाई। अब हमें चाहिए इक्वेशन, तो देखो डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन क्या है, डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन तो आप बोलेंगे x की वैल्यू है h माइनस a, x इक्वल टू है h माइनस a, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि x माइनस h प्लस a इक्वल टू होगा x माइनस h प्लस a इक्वल टू होगा 0। ये हमारी बन गई डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन। भाई इस लाइन पर आप देख सकते हैं ना, x कितना भी ऊपर आप चले जाओ, ऊपर जितना भी जाओगे y नहीं बदलेगा, x सेम रहेगा, y सेम रहेगा, y आपका बदलता रहेगा, x सेम रहेगा बेटा आपका, ठीक है। आप इस लाइन पे कितना भी ऊपर चले जाओ,
यहाँ पर x की वैल्यू सेम रहेगी, y आपका इंक्रीज होता रहेगा 1 2 3 4 5 6। तो इसलिए डायरेक्ट्रिक्स की जो इक्वेशन है वो आ गई x माइनस एच, एक्स इक्वल टू एच माइनस ए और x माइनस एच प्लस ए इक्वल टू में 0। अब बेटा मैं आपसे पूछता हूं कि यहां पर रैंडम एक पॉइंट ले लेते हैं P। इस P के कोऑर्डिनेट है x, y। P के कोऑर्डिनेट्स हैं x, y, ठीक है। अब बताओ क्या ये PF एंड PQ, क्या PF एंड PQ, क्या ये दोनों एक दूसरे के इक्वल होंगे? तो आपका जवाब होगा यस। पैराबोला की डेफिनेशन ये है कि पॉइंट की फोकस से डिस्टेंस और पॉइंट की फिक्स लाइन से डिस्टेंस सेम रहती है। तो अब PF कैसे निकालेंगे? PF तो आप बोलेंगे सर x में से माइनस करना पड़ेगा h प्लस ए को, तो माइनस एच माइनस ए का होल स्क्वायर, फिर y में से माइनस करना पड़ेगा k पूरे का होल स्क्वायर और इक्वल टू PQ। P से लेकर Q तक ये डिस्टेंस कितनी होगी यार? ये डिस्टेंस हमारी कितनी होनी चाहिए बच्चों? तो देखो ऐसा है, डिस्टेंस फॉर्मूला बेटा मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि ये जो इक्वेशन है x माइनस एच प्लस ए, इस लाइन की डिस्टेंस निकालनी है इस पॉइंट से। तो मैंने फॉर्मूला क्या बताया था कि जो भी लाइन की इक्वेशन होती है ना, उस लाइन की इक्वेशन में आप x की जगह x पुट कर दो, y की जगह वो y पुट कर दो और अपॉन में रूट के अंदर a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर आ जाता है। अब कुछ क्वेश्चन देखो कैसे होते हैं, जैसे अगर मैं बोलूं कि एक लाइन है जिसकी इक्वेशन है x प्लस 6 इक्वल टू 0 और ऊपर मैं एक पॉइंट दे देता हूं -3,4। मैं आपसे बोलूं बताओ भाई डिस्टेंस क्या होगी, तो आप क्या बोलोगे? तो इस सिचुएशन में डिस्टेंस निकालने के लिए बेटा आप लोगों को क्या करना होगा, आप सिंपली x की जगह -3 पुट कर दोगे, प्लस में 6, y तो इसमें है ही नहीं, अपॉन में रूट के अंदर x का कोफिशिएंट 1 है तो 1 का स्क्वायर, y इसमें था नहीं तो उसको लिखने की जरूरत नहीं है, तो 6 में से 3 माइनस किया और आपका आंसर आ जाएगा 3। तो उसी तरह से बेटा मैं यहां पर भी क्या करूंगा, मैं डिस्टेंस निकालने के लिए x की जगह पर x पुट कर दूंगा, ठीक है, और अपॉन में रूट के अंदर x का जो कोफिशिएंट है बेटा, x का कोफिशिएंट 1 है और y तो है नहीं, तो इतना हो जाता है। अब इसमें हम लोगों को करनी है स्क्वायरिंग, स्क्वायरिंग बोथ साइड। स्क्वायरिंग बोथ साइड करोगे तो यहां बचेगा x माइनस एच माइनस ए का स्क्वायर प्लस में y माइनस के का होल स्क्वायर इक्वल टू में x माइनस एच प्लस ए पूरे का होल स्क्वायर। ये रूट 1 तो 1 ही बन जाएगा। अब इसको सॉल्व करो यार, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, तो देखो ये हमारा बन जाएगा। उसके बाद x का स्क्वायर, देखो a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर लगा रहे हैं, a यहाँ पे x है, b यहाँ पे माइनस एच है और c यहाँ पे माइनस है, तो मैं डायरेक्ट फॉर्मूला लगा रहा हूँ एक्स स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 2xh प्लस 2ah माइनस 2ax, आगे प्लस में y माइनस के का होल स्क्वायर इक्वल टू में राइट साइड में एक्स स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस में 2xh माइनस 2ah प्लस में 2ax। इतना होता है, जरा चेक कर लेते हैं क्या क्या कैंसिल हो रहा है। एक्स स्क्वायर एच स्क्वायर ए स्क्वायर, एक्स स्क्वायर एच स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस 2xh माइनस 2xh, और हमारे पास क्या कैंसिल होगा बेटा इसमें, देखो अब इसके अलावा तो मुझे दिख नहीं रहा कुछ यार। यहाँ पर 2ah रह जाएगा और साथ में माइनस का 2ax रह जाएगा, साथ में ये y माइनस के का होल स्क्वायर रह जाएगा, राइट में माइनस का 2ah प्लस का 2ax रह जाएगा, ठीक है। इस y माइनस के होल स्क्वायर को आप यहीं पे रहने दो, ये 2ah राइट में जाके माइनस 4ah बन जाएगा और ये माइनस 2x राइट में उसके साथ मिलके प्लस का 4ax हो जाएगा। ये बन जाएगा y माइनस के का होल स्क्वायर, 4a कॉमन और ये आ गया x माइनस एच। सो बच्चों ये फाइनली बेटा हम लोगों ने यहाँ पर जो है पैराबोला की जो इक्वेशन है उसको हम लोगों ने यहाँ पे डिराइव कर लिया है। डिराइव क्या किया जरा देखिएगा कि अगर मान लो ये पैराबोला है और उसका जो वर्टेक्स है वो क्या होना चाहिए, h, k होना चाहिए, ठीक है। यहाँ पर हमारा फोकस होगा, यहाँ पर फोकस होगा क्या, h प्लस ए कॉमा के, ये तो आप देख सकते हैं, थोड़ा आपको दिमाग लगाना पड़ेगा यहाँ पे, h माइनस ए कॉमा के। तो इस तरह का जो पैराबोला होगा उसमें इक्वेशन क्या होगी, y माइनस के का होल स्क्वायर 4ax माइनस एच।
ये हमारे पैराबोला की इक्वेशन होगी। देखो जनरली नॉर्मल जो पैराबोला होता था उसकी इक्वेशन क्या लिखते थे, वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax, वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax। यहां पर अब क्या शिफ्ट हो रहा है बेटा, शिफ्ट ये हो रहा है जो x है, x, उस x में से आपने इस x यानी h को हटा देना है, तो x माइनस एच। y का स्क्वायर है तो y की जगह बेटा अब आप क्या लिखेंगे, y माइनस के का होल स्क्वायर आ जाएगा। यानी कि देखो जरा देखिए, चार तरह के पैराबोला हैं, 1 2 3 4, ठीक है। अब इन सब में वर्टेक्स क्या है, 0,0, वर्टेक्स क्या है 0,0। यह है एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4ay, एक्स स्क्वायर इक्वल टू माइनस का 4ay, वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax और वाई स्क्वायर इक्वल टू, ये हमारे पास रहेगा कितना, माइनस का 4ax। ये चार केस है ना। अब इनमें बदलाव क्या कर दिया गया कि मान लो ये पैराबोला है, कोऑर्डिनेट्स क्या है h, k, ठीक है। ऐसे ये पैराबोला है, कोऑर्डिनेट्स क्या है h, k। ये हमारे पास पैराबोला है, कोऑर्डिनेट्स हैं h, k, और ये हमारे पास आ गया h, k। तो भाई इक्वेशन वही रहेगी, बस x में से h हटा लो, x माइनस एच का होल स्क्वायर, आगे 4a और y की जगह y माइनस के, ये इसकी इक्वेशन बन जाएगी बेटा। ये अब से हमारे लिए स्टैंडर्ड फॉर्म है, ठीक है। ऐसे यहां पर x माइनस एच का होल स्क्वायर माइनस में 4a, माइनस का 4a y की जगह y माइनस के, y माइनस के, ऐसे ये राइट साइड में है, तो y स्क्वायर इक्वल टू 4ax होता है, तो y में से y घटाना है, y स्क्वायर इक्वल टू 4ax और x में से x घटाना है। लो जी, ये हमारे पास इक्वेशन आ गई बेटा, y माइनस के इक्वल टू 4y माइनस के का होल स्क्वायर 4ax माइनस एच, ठीक है। और ऐसे यहाँ पर y माइनस के का होल स्क्वायर इक्वल टू में y माइनस के का होल स्क्वायर इक्वल टू में माइनस 4a और x माइनस एच, ठीक है भाई लोग। तो ये बेटा हमारी चार केसेस हैं। अब इनसे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन देखिएगा। तो बच्चों अब देखो हमारे पास ना यहाँ पे दो क्वेश्चन आ चुके हैं, दो क्वेश्चन हमारे सामने हैं यहाँ पे, इनको हमें सॉल्व करना है, हमें बताना है कि वर्टेक्स, फोकस, डायरेक्ट्रिक्स और लेटेस्ट सेक्टम क्या है। अब इन पैराबोला को अगर आप देखेंगे तो ये नॉर्मल जो स्टैंडर्ड फॉर्म जो अभी हमने देखी थी कि वाई स्क्वायर 4ax के इक्वल है या फिर x स्क्वायर 4ay के इक्वल है, ऐसा बेटा आप लोगों को यहाँ पे नहीं दिख रहा। y स्क्वायर है और एक एक्स्ट्रा y अलग से आ गया यहाँ पे, x स्क्वायर है, एक एक्स्ट्रा x यहाँ पे अलग से आ गया। तो ये जो सिचुएशन बेटा हमारे सामने है, ये समझाओ कि यहाँ पर ना इसका जो वर्टेक्स है वो 0,0 नहीं है। तो अब आपने करना क्या है ना, जो y वाली टर्म्स है उनको एक साथ रखो और जिसके पास y नहीं है उन सबको अलग कर दो, ठीक है। जैसे x को राइट में भेज दिया, 19 को भी राइट में भेज दिया। अब इस पे बेटा आपको लगाना है कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड, कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। ये लगाएंगे तो देखो क्या होगा, y स्क्वायर को एज इट इज लिखा, 8y को भी एज इट इज लिख दिया, y के साथ क्या है 8, 8 का हाफ कितना होता है, आप बोलेंगे 4 होता है। मैं बोलता हूं 4 का स्क्वायर प्लस भी करो एंड माइनस भी करो। जो y का कोफिशिएंट है 8, उसके हाफ का स्क्वायर प्लस भी करना है और माइनस भी करना है। राइट साइड में वो x माइनस 19 एज इट इज रहेगा, और ये जो इतना हिस्सा है बेटा आप इसको देख सकते हैं, ये बन जाएगा हमारा कितना, y का स्क्वायर प्लस का 4 का स्क्वायर माइनस में 8y, तो ये y माइनस 4 का होल स्क्वायर बन जाएगा। और ये माइनस का जो 4 का स्क्वायर है इसको राइट में भेज दो, x माइनस 19 प्लस का 16, और ये बन जाएगा बेटा y माइनस 4 के होल स्क्वायर और x माइनस में ये आ जाएगा 3। बोलो भाई लोग, इतना समझे कि नहीं समझे? देखो ये जो स्क्वायर वाली जो बात है, जैसे अगर मैं बोलूं कि x स्क्वायर प्लस 10x है, इस पे कंप्लीटिंग स्क्वायर लगाओ तो क्या करोगे, तो आप बोलोगे सर x स्क्वायर है 10x है, x के साथ 10 है, 10 के हाफ का स्क्वायर प्लस भी करना है और माइनस भी करना है, तो ये जो इतना हिस्सा है वो क्या बनेगा, x प्लस 5 का होल स्क्वायर।
और वो अलग से माइनस में 25 रहेगा। तो यहाँ पर भी मैंने वही किया, वाई स्क्वायर था, माइनस में 8y था, तो y के साथ 8 है, 8 का हाफ 4 का स्क्वायर प्लस करना है, 4 का स्क्वायर माइनस भी करना है। तो इतना हिस्सा जो y माइनस 4 का होल स्क्वायर बन गया, चेक करके देख लो, a माइनस बी का होल स्क्वायर यही आएगा बेटा। ठीक है, चलो ये हो जाता है, इतना हमारे पास आ जाता है। अब देखो हमारी जो इक्वेशन है, दिस इज y माइनस 4 का होल स्क्वायर, राइट साइड में क्या है, x माइनस में 3। इसको कंपेयर करो, स्टैंडर्ड फॉर्म क्या थी बेटा, स्टैंडर्ड फॉर्म जो थी वो थी y माइनस के का होल स्क्वायर इक्वल टू 4a, आगे x माइनस h होना चाहिए, y माइनस के का होल स्क्वायर 4a और x माइनस h। तो यहां पर अब आपको 4a नहीं दिख रहा, यहां पर आपको सिर्फ 1 दिख रहा है। तो मैं बोलता हूं 4 से मल्टीप्लाई कर लो और 4 से डिवाइड कर लो, 4 से मल्टीप्लाई कर लो, 4 से डिवाइड कर लो। बताओ a दिखाई देगा आप लोगों को, a दिख गया, a की वैल्यू आ गई कितनी, 1/4। a मिल गया बच्चे हमें 1/4। अब देखो ये जो फॉर्म है, इसमें ये हमारा पैराबोला इस तरह का होता है बेटा। ठीक है, ये हमारा इधर ये x एक्सिस हो सकता है, इधर हमारा y एक्सिस हो सकता है, सारी कैलकुलेशन माइंड में करेंगे बेटा। ठीक है, वर्टेक्स मिल चुका है, यहां पर फोकस होगा, यहां पर फोकस होगा, और इतनी ही डिस्टेंस पे लेफ्ट साइड में यहां पर बेटा इधर से हमारी ये डायरेक्ट्रिक्स भी जा रही होगी। ठीक है, अब देखो वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट्स क्या है बेटा, वर्टेक्स h हमारे लिए 3 है, वर्टेक्स जो हमारा होता है क्या होता है, h, k। तो h हमारे लिए बेटा कितना है, 3, और k हमारे लिए यहां पे हो गया, k हमारे लिए हो गया इधर 4। लो भाई वर्टेक्स मिल गया 3, 4। अच्छा, इसमें a प्लस कर लो, तो ये जो पॉइंट है ये h प्लस a होता है, y तो k ही रहता है। तो हमारा जो फोकस है, हमें इस 3 में प्लस करना पड़ेगा a, यानी कि 1/4, y को उतना ही रखेंगे। तो हमारा जो फोकस है बेटा, फोकस वो बन जाएगा 4, 3, 12 और 1 13 के बट्टे में 4, 4। ये हमारा निकल गया फोकस। ऐसे ही बेटा ये वाला जो पॉइंट होता है, यहां पर इस पॉइंट पे हमारे y की वैल्यू तो k ही रहेगी, पर x की जो वैल्यू है बेटा वो h माइनस a होती है। तो डायरेक्ट्रिक्स के लिए बेटा अगर मैं आपसे बोलूं h में से, यानी कि इस 3 में से जरा ये जो पॉइंट है 3, इस 3 में से 1/4 को माइनस करो, तो 4, 3, 12 माइनस 1 11 के बट्टे में 4, 11/4। तो ये जो पॉइंट है ये आपका बन जाएगा, जैसे ये पॉइंट था आपका 3, 4, ये पॉइंट आपका बन गया कितना, 13/4, 4। तो ये पॉइंट आपका आ गया बेटा कितना, 3 में से आपने इस 1/4 को माइनस किया, तो ये बन गया आपका 11/4, 4। अब इस लाइन पे आप ऊपर जितना भी ऊपर जाओ, y तो चेंज होगा पर आपका x चेंज नहीं होगा, और x चेंज नहीं होगा बेटा, इसलिए हम क्या बोलेंगे कि जो हमारी डायरेक्ट्रिक्स है वो डायरेक्ट्रिक्स इसमें आ जाएगी x इक्वल टू 11/4। डायरेक्ट्रिक्स आ गई। ऐसे बेटा हमसे पूछ लिया जाए कि लेटेस्ट एटम क्या है, तो लेटेस्ट एटम का फॉर्मूला तो यार 4a है, 4a, a की वैल्यू हमने निकाल रखी है 1/4। तो हमारा जो लेटेस्ट रेक्टम है बच्चे, लेटेस्ट रेक्टम ये हमारा बन जाएगा कितना, 1। सो ये क्वेश्चन बेटा पहला क्वेश्चन हमारा समाप्त होता है। ऐसे ही मैं आप लोगों को लेकर चलता हूं इसके सेकंड पार्ट की तरफ, मैं आपको लेकर चलता हूं बेटा इसके सेकंड पार्ट की तरफ। एक क्वेश्चन और प्रैक्टिस करते हैं भाई, एक क्वेश्चन और प्रैक्टिस किया जाए। देखिए यहां पर भी वही सेम चीज फाइंड करनी है, यहां पर भी सेम चीज फाइंड करनी है हमें। इस बार देखो मैं आपसे बोल रहा हूं ना, x² माइनस 2x और आगे y माइनस 3, x वाली टर्म्स एक साथ, y वाली टर्म्स एक साथ। ठीक है, ओके, इतना मैंने कर लिया। x² माइनस 2x को एक साथ रखा और y और 3 को एक साथ रखा। अब इस पे लगाओ कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। तो x² माइनस 2x है, x के साथ 2 है, 2 का आधा होता है 1, 1 का स्क्वायर प्लस भी किया माइनस भी किया। ठीक है, तो इतना हिस्सा बनेगा, ये बनेगा x माइनस 1 का होल स्क्वायर। इस 1 को राइट में भेज दो, सो ये y माइनस 3 प्लस का 1 हो जाएगा, और ये बन जाएगा x माइनस 1 का होल स्क्वायर और y माइनस में 2। ठीक है, अब इसकी जो स्टैंडर्ड फॉर्म थी बेटा वो थी x
एक्स माइनस एच का होल स्क्वायर, आगे 4a एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4a वाई माइनस के। ठीक है, सो ये हमारी स्टैंडर्ड फॉर्म थी। तो देखो यहाँ पे x माइनस 1 आप लोगों को दिख रहा है, y माइनस 2 भी दिख रहा है, बट 4a नहीं दिख रहा। तो उसके लिए क्या करें भाई, उसके लिए हम यहाँ पे 4 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 4 से इधर डिवाइड भी कर लेते हैं, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। तो ये इतना बेटा हमारा ये बन जाएगा। और यहाँ पर भी आप देखेंगे कि 4a की वैल्यू अगेन दिस इज 1/4। मुझसे पूछा जाए कि वर्टेक्स कितना है, वर्टेक्स तो h है 1 और k है 2, हमारा वर्टेक्स भी यहाँ पर इधर निकल जाता है भाई। ठीक है, अब x माइनस एच का होल स्क्वायर इक्वल टू 4a y, तो ये ऊपर की तरफ वाला पैराबोला है, ये इस टाइप का पैराबोला है। ठीक है, तो इस टाइप के पैराबोला में बेटा इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट अगर हमारे पास हैं कितने 1,2 तो ऊपर जाके यहाँ पर आप लोगों को मिलेगा फोकस। जितना ऊपर जाओगे x तो उतना ही रहेगा, पर y चेंज होगा। और कितना चेंज होगा 1/4। ये जो इतनी डिस्टेंस है ये 1/4 है। तो इस 2 में जरा 1/4 प्लस कर लो, 4 दूनी 8 और 1 9/4, तो ये आपका हो जाएगा 9/4। ऐसी इतना ही नीचे बेटा यहाँ पर एक पॉइंट होगा जहाँ पर x की वैल्यू तो 1 ही रहेगी, बट y की वैल्यू 2 माइनस 1/4, 4 दूनी 8 और 1 7/4। तो डायरेक्ट्रिक्स आपकी इस तरह से आ जाएगी, ये बन जाएगी आप लोगों की डायरेक्ट्रिक्स। और डायरेक्ट्रिक्स की खास बात क्या होगी कि इस डायरेक्ट्रिक्स पे आप जितना राइट को मूव करोगे, जितना राइट साइड को जाओगे भाई लोग, उतना बेटा x चेंज होता रहेगा, बट y नहीं चेंज होने वाला। y इसमें कितना रहेगा हमेशा हमारा 7/4, y इक्वल टू हमारा कितना रहेगा 7/4। ठीक है, हमें फोकस मिल गया, हमें वर्टेक्स मिल गया, हमें डायरेक्ट्रिक्स मिल गई। मुझसे पूछ लिया जाए कि इसका लेटेस्ट रेक्टम क्या है, तो लेटेस्ट रेक्टम होता है 4a, और अगेन दिस इज 4a की वैल्यू हमारे पास अभी भी इधर 1 ही आएगी, तो ये भी बेटा हमारा हो जाता है। ठीक है, सो ये बेटा क्वेश्चन इधर भी हमारा समाप्त होता है यार। तो इस तरह के क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान रखिएगा। अब देखिए यहां पर ना ये जो 2 क्वेश्चन हमने करे हैं, इसको भी ध्यान से देखो और इसको भी ध्यान से देखो। इन दोनों ही क्वेश्चन को देखिएगा बेटा। मैं यहां से x की वैल्यू निकाल सकता हूं, x की वैल्यू y² माइनस 8y प्लस का 19, x की वैल्यू y² माइनस 8y प्लस का 19। अच्छा, यहां से आप इसमें जैसे आपने उसमें x की वैल्यू निकाली है, इसमें y की वैल्यू टोटली आपके पास x² माइनस 2x प्लस 3। यहां पर आप x को एक्सप्रेस कर पा रहे हो इन टर्म्स ऑफ y, यहां पर आप y को एक्सप्रेस कर पा रहे हो इन टर्म्स ऑफ x। सर कहना क्या चाहते हो? कहने का मतलब ये है बेटा कि हमारे ये जो 2 पैराबोला होते हैं ना, हमारे ये जो 2 पैराबोला होते हैं, इसमें देखो ये ऊपर की तरफ है, ये नीचे की तरफ है, बट ये इनका जो एक्सिस होगा, एक्सिस वो पैरेलल होगा किसके, y एक्सिस के, और ये इसका जो एक्सिस होगा वो पैरेलल होगा किसके, x एक्सिस के। ठीक है, तो जब भी कभी एक्सिस पैरेलल होता है x एक्सिस के, तो उस सिचुएशन में आप x को एक्सप्रेस कर सकते हो इन टर्म्स ऑफ y। जैसे ये x एक्सिस के पैरेलल है ना बेटा ये, ठीक है, तो यहां पर आपने क्या देखा कि इस क्वेश्चन को मैं x की वैल्यू निकाल सकता हूं इन टर्म्स ऑफ y, और x की भी जो वैल्यू निकल रही है वो क्या निकल रही है, y² माइनस 8y प्लस 19। तो इसलिए बेटा मैं यहां पे लिख सकता हूं कि इस तरह के जो भी हमारे पैराबोला होंगे उनकी जो स्टैंडर्ड फॉर्म होगी वो होगी, हम x की वैल्यू निकाल पाया करेंगे इन टर्म्स ऑफ y, और x की जो वैल्यू निकलेगी वो निकलेगी ay² प्लस by प्लस c। यहाँ पे a b c कुछ ना कुछ नंबर होंगे, इनकी कुछ ना कुछ वैल्यू हमारे पास हुआ करेगी। ठीक है, देख सकते हैं यहाँ पे आप x इक्वल टू ay² by प्लस में c। ऐसे ही अगर हमारे पास पैराबोला इस टाइप का आ जाए जिसमें एक्सिस क्या होगा, एक्सिस y एक्सिस के पैरेलल होगा, तो देखो ये ऊपर की तरफ होगा या फिर कभी नीचे की तरफ होगा, तो यहां पर आप y की वैल्यू निकाल सकते हो इन टर्म्स ऑफ x। यहां पर बेटा आप y की वैल्यू निकाल सकते हो इन टर्म्स ऑफ x। तो जो स्टैंडर्ड फॉर्म आप लोग को यहां पर देखने को मिलेगी, y होगा ax², देखो ना x² मिलेगा यहां से,
फिर कुछ x के टर्म्स में भी कुछ मिलेगा और एक कांस्टेंट टर्म भी बेटा आप लोगों को यहाँ पर मिलेगी भाई, ठीक है। तो ये चीज आप लोगों ने याद रखनी है। और इससे रिलेटेड देखो एक क्वेश्चन भी बेटा मैं आप लोगों को करवाता हूँ। देखिए क्वेश्चन हमारे पास है, कहते हैं कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ द पैराबोला इन विच एक्सिस इज पैरेलल टू वाई एक्सिस। यानी कि समझ जाओ हमारा जो ये अगर x एक्सिस है ये y एक्सिस है तो पैराबोला इस टाइप का है, क्योंकि इसने बोल दिया ना कि पैराबोला का जो एक्सिस है वो पैरेलल है किसके, y एक्सिस के। तो इस तरह का जो पैराबोला होता है उसकी जो स्टैंडर्ड फॉर्म होती है बेटा जो आपने याद करी है कि अगर मान लो इसके वर्टेक्स है h, k, तो आपने इसको लिखा था x स्क्वायर इक्वल टू x माइनस h का स्क्वायर इक्वल टू 4ay माइनस k। तो इसको सॉल्व करेंगे तो आपको एक सिंगल टर्म y भी मिलेगी, ठीक है, x स्क्वायर भी मिलेगा, hx भी मिलेगा और एक कांस्टेंट टर्म भी मिलेगी। तो इसको हम लिख सकते हैं ax स्क्वायर प्लस bx प्लस में c, ठीक है, सिंपल। जब पैरेलल टू y एक्सिस है तो y एक्सप्रेस होगा इन टर्म्स ऑफ x। जब पैरेलल टू y एक्सिस होगा तो y एक्सप्रेस करेंगे इन टर्म्स ऑफ x। जब पैरेलल टू x एक्सिस होगा तो x को एक्सप्रेस करेंगे इन टर्म्स ऑफ y, ठीक है। तो देखिए अब हमारे पास क्वेश्चन है कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ द पैराबोला इन विच एक्सिस इज पैरेलल टू y एक्सिस एंड विच इज पासिंग थ्रू 0 2 -1 0 एंड 1 6। इस पैराबोला के ऊपर 3 पॉइंट है, एक है 0 2, एक है -1 0 और एक पॉइंट है 1,6, ठीक है। तो ये 3 पॉइंट क्योंकि इस पैराबोला के ऊपर हैं तो इसलिए ये तीनों पॉइंट इस पैराबोला की इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे। तो मैं इसलिए बेटा मैं इन तीनों पॉइंट को एक एक करके यहाँ पुट करूंगा। पहले मैं 0,2 को पुट कर रहा हूँ, y की जगह 2, x की जगह 0, x की जगह 0 और यहाँ से c की वैल्यू मिल गई। c की वैल्यू मिल गई बेटा कितनी, 2। फिर नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास है -1,0, -1,0, y की जगह पर 0, a, x की जगह पर -1 तो -1 का स्क्वायर 1, bx तो bx ये हमारा -b बन गया और c की वैल्यू है 2, ये a माइनस बी इक्वल टू आ गया माइनस का 2। ऐसी एक पॉइंट है हमारे पास कितना 1,6, 1,6 तो y की जगह पर 6 ax स्क्वायर तो a bx b और c की वैल्यू बेटा हमारे पास निकली है 2। तो यहाँ से a प्लस बी की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 4। और अब देखिए c मिल गया, a प्लस बी है हमारे पास 4, a माइनस बी है बेटा हमारे पास 2, ठीक है, a प्लस बी है 4, a माइनस बी है 2, b से b कैंसिल 2, a की वैल्यू आएगी 6, a की वैल्यू आएगी 3, a 3 है बेटा हमारे पास, a 3 है तो b हमारा आ जाएगा 1, b आ जाएगा 1। तो गड़बड़ होगी यार, a हमारा 3 है, a माइनस बी, अच्छा मैंने गलत लिख दिया यहाँ पे, a माइनस बी हमारा ये -2 है, ठीक है, a माइनस बी -2 है और a प्लस बी हमारा 4 है। तो b से b कैंसिल 2a इक्वल टू 2 और a की वैल्यू 1, a1 तो हमारा b आ जाएगा बेटा कितना 3। तो जो पैराबोला है पैराबोला वो बन जाएगा कितना y इक्वल टू a x स्क्वायर b x और c कांस्टेंट पार्ट 2। तो ये हमारा पैराबोला बन गया और इस पे फिर कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड लगाकर बेटा आप लोग इसका वर्टेक्स भी निकाल सकते हो, फोकस निकाल सकते हो, डायरेक्ट्रिक्स निकाल सकते हो, लेटेस्ट आइटम की लेंथ भी इसमें आप फाइंड कर सकते हैं। सो ये भी यहाँ पर हो जाता है भाई। ये चीज बेटा मैंने आप लोगों को बताया कि अगर वर्टेक्स हमारा ऑरिजिन ना हो तब क्या करना है। अब चलेंगे उन पैराबोला की तरफ जहां पे हमारा जो पैराबोला वो स्टैंडर्ड पैराबोला नहीं होगा, ठीक है। स्टैंडर्ड पैराबोला क्या थे, 4 स्टैंडर्ड पैराबोला बेटा आप लोगों ने देखे कि हमारा जो एक्सिस है जब या तो पैरेलल टू y एक्सिस होगा, जब वो पैरेलल टू x एक्सिस होगा। तो ये 4 केस थे, बट इसके अलावा भी अगर कोई केस आ जाता है तब उस सिचुएशन में पैराबोला की क्वेश्चन कैसे निकालनी है वो क्वेश्चन देखेंगे बेटा। हेलो हेलो हेलो। तो बच्चों अब जो हमारे पास क्वेश्चन आ रहे हैं, अब हमसे ये नहीं बोलेगा कि पैराबोला का जो एक्सिस है वो x एक्सिस के पैरेलल है या y एक्सिस के पैरेलल है या फिर वर्टेक्स उसका ये है, ऐसा कुछ नहीं। अब हमें बोल देगा कि कोई पैराबोला है जिसमें डायरेक्ट्रिक्स ये है x प्लस वाई इक्वल टू 4। अब इसमें आप देख सकते हैं बेटा अगर ये डायरेक्ट्रिक्स है x प्लस वाई इक्वल टू 4 तो ये डायरेक्ट्रिक्स आपकी कुछ इस तरह से होगी
और ये आपका होगा 0,4 और फोकस है -3,2 -3,2। सोच लो ये हमारा फोकस है भाई। तो यानी कि अब समझ जाओ बेटा हमारा जो पैराबोला वो कुछ इस टाइप का होने वाला है। ये इस तरह का पैराबोला बेटा हम लोगों को अब ये दिखने वाला है। तो अब आप देख सकते हैं ये तो टेढ़ा पैराबोला है भाई। इस टेढ़े पैराबोला की इक्वेशन अब कैसे निकालें वो चीज बेटा हम लोगों को यहां पर अब इधर देखनी है। तो जरा ध्यानपूर्वक देखिएगा, ध्यानपूर्वक समझिएगा बच्चों। देखिए सबसे पहले तो मैं मान लेता हूं कि ये हमारा पैराबोला है, ये उसका एक्सिस है। नॉर्मल मैं यही मान के चलूंगा यार, ठीक है। यहां पर इसका फोकस है और फोकस की कोऑर्डिनेट है -3,2 और ये हमारी डायरेक्ट्रिक्स है। डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन क्या है? x + y = 4। सिंपल सा कॉन्सेप्ट लगाओ कि अगर इक्वेशन निकालनी है, वो p है, ये f है, एक पॉइंट p ले लेते हैं जिसकी कोऑर्डिनेट है x, y। इस p की f से जो डिस्टेंस है और इस p की यहाँ q से जो डिस्टेंस है, वो दोनों डिस्टेंस एक दूसरे के इक्वल होने चाहिए। सिंपल बात ही है बेटा, हम p f को इक्वल टू रख देंगे p q के, ठीक है। p f को इक्वल टू रख देना p q के। अब इतना हम कर लेते हैं तो p f के बीच की डिस्टेंस निकालनी पड़ जाएगी। x में से माइनस कर लेंगे -3 तो ये +3 का होल स्क्वायर हो जाएगा। जैसे y में से माइनस कर लेंगे 2 इसका होल स्क्वायर हो जाएगा इक्वल टू में p q। अब इस p से q की डिस्टेंस निकालनी है। q के कोऑर्डिनेट्स मुझे मालूम नहीं है भाई। तो यहां पर आप लोगों ने करना क्या है ना, जो डिस्टेंस फॉर्मूला बेटा मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि अगर मान लो कभी कोई लाइन है हमारे पास ax + by + c = 0 और इस पर एक पॉइंट है x1 y1, तो डिस्टेंस निकालने के लिए बेटा फॉर्मूला जो हमारे पास है वो है ax1 by1 + c अपॉन में रूट के अंदर रहेगा a² + b²। ठीक है। सो x और y की जगह पर बेटा x1 और y1 रख दिए जाएंगे इक्वल टू में x की जगह पे x1, y की जगह पे y1 प्लस में c और अपॉन में रूट के अंदर a² और b²। तो इस हिसाब से बच्चे, इस हिसाब से बेटा मैं इस लाइन की इक्वेशन में x की जगह पे x पुट कर दूंगा, y की जगह पे y पुट कर दूंगा। x की जगह पे x, y की जगह पे y। इस 4 को लेफ्ट में लाओ बेटा, x + y - 4 इक्वल टू में 0 होना चाहिए। x की जगह पे x, y की जगह पे y, -4 इक्वल टू में 0, -4। मॉडुलस भी लगाएंगे ताकि नेगेटिव ना रहे, हालांकि अभी स्क्वायरिंग करूंगा तो वो हट जाएगा। नीचे रूट के अंदर बेटा यहाँ पे देखो x के साथ 1 होगा, y के साथ भी 1 होगा, तो 1 का स्क्वायर प्लस में 1 का स्क्वायर। ये चीज बेटा मैंने स्टार्टिंग में आज बताई थी। तो देखो अब ऐसा है ना, स्क्वायरिंग वो साइड करेंगे तो यहां से रूट हट जाएगा, ये बन जाएगा x + 3 का होल स्क्वायर, y - 2 का होल स्क्वायर। यहाँ पर ये आ जाएगा x + y - 4 का होल स्क्वायर और अपॉन में इधर आ जाएगा 2। उस 2 को लेफ्ट में ले आओ, 2 ब्रैकेट को ओपन कर लो बेटा, x² + 6x + 9 y² + 4 - 4y इक्वल टू में a + b + c का होल स्क्वायर, a का स्क्वायर, b का स्क्वायर, c का स्क्वायर, 2ab 2bc 2ac। ठीक है, 2ab 2bc और 2ac ये लग गया हमारा। सो देखिए यहां पर हमारा बेटा देखो अब 2x² 2y², फिर 2 × 6 12x, 2 × 4 8y, 9 और 4 13, 13 और × 2 26। इसी राइट में रहेगा x² + y² प्लस में 2xy माइनस का 8x माइनस का 8y प्लस का 16। तो देखिए अब यहाँ पे क्या है, 2x² से एक ही x² माइनस करेंगे तो एक x² बचेगा, 2y² से एक y² माइनस करेंगे तो एक यहाँ पे y² बचेगा, और उस 2xy को भी लेफ्ट में ले आते हैं तो ये माइनस का 2xy आ जाएगा। 12x से माइनस कर लेंगे 12x और प्लस 8x, 12x और प्लस 8 ये बन जाएगा 20x माइनस 8y और वहाँ माइनस का 8y वो कैंसिल हो गया, ये तो खत्म, खल्लास, टाटा बाय बाय। फिर 26 और 16 26 माइनस 16 यहाँ पे आ जाएगा हमारा प्लस का 10 इक्वल टू में हमारा रहेगा 0, और ये हमारा आंसर होना चाहिए। इसका आंसर मैंने अगले पेज पे लिखा हुआ था, x² + y² माइनस 2xy प्लस का 20x प्लस का 10। ठीक है, सो बेटा ये जो है हमारे क्वेश्चन का बन जाता है इस तरह से आंसर। तो यानी कि डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन हो और फोकस पता हो तो आंसर बन जाएगा।
डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन पता हो और फोकस पता हो, बस इतना ही हमें चाहिए किसी भी पैराबोला की इक्वेशन निकालने के लिए। बट अब दिक्कत क्या आएगी, जैसे यहाँ पे डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन डायरेक्टली दे दी थी, हर बार नहीं देगा। गड़बड़ देखो क्या क्या कर सकता है, हमें क्वेश्चन चेंज हो जाए भाई, हाँ जी आ गया। हमें क्वेश्चन में देखो क्या थोड़ा सा गड़बड़ घोटाला करके दे देगा, कह देगा वर्टेक्स ये है, फोकस ये है, डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन दी नहीं। तो देखो अब ऐसा है ना, तुम हो होशियार बच्चे, तुम्हें मालूम है कि यहां पर हमारा फोकस है, यहां पर हमारा वर्टेक्स है। फोकस के कोऑर्डिनेट हैं 1, -1, वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट है 2, 1, ठीक है। इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट देखो, डायरेक्ट्रिक्स यहां से जाएगी, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट मुझे मालूम नहीं है, लेकिन मुझे ये मालूम है कि ये और ये दोनों एक दूसरे के इक्वल होते हैं। तो देखो अगर ये m है, ये n है, तो ये जो v है ये मिड पॉइंट हो जाएगा, एफ वी, इसको q ले लेते हैं लेट्स से, या फिर लेट्स से दिस इज r, ठीक है। तो आपको मालूम है कि हमारी डायरेक्ट्रिक्स है, तो आपको मालूम है बेटा कि जो v है इज द मिड पॉइंट ऑफ एफ आर। तो इस हिसाब से m में प्लस कर लेंगे 1, उसे करेंगे हाफ, तो इक्वल टू आएगा 2, और यहां से m की वैल्यू आ जाएगी 3। ऐसी n में प्लस करेंगे -1, उसे करेंगे हाफ, तो इक्वल टू 1 आएगा, तो n - 1 इक्वल टू 2, और यहां से m की वैल्यू आएगी 3, और आपको ये पॉइंट मिल गया बेटा, कितना मिल गया, दिस इज 3,3। बट इतने से बात नहीं बनेगी, हमें तो डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन चाहिए पूरी। तो भाई अब एक काम करो, मुझे बताओ स्लोप ऑफ इस एफ आर कितना है, स्लोप ऑफ एफ आर। सर स्ट्रेट लाइन के कॉन्सेप्ट घुसेड़ रहे हो इसके अंदर, तो सर आप हाँ ऐसे ही होगा भाई, एफ आर का स्लोप निकालो, एफ आर, क्योंकि मुझे इसकी इक्वेशन चाहिए, इक्वेशन निकालने के लिए पॉइंट मिल चुका है, मुझे पॉइंट मिल चुका है, अब इसका स्लोप भी चाहिए। अब ये परपेंडिकुलर है तो इसका स्लोप मिल गया, तो इसका भी मिल जाएगा एफ आर का स्लोप। हम -1 में से माइनस कर लेंगे -3, और 1 में से माइनस कर लेंगे 3, तो बनेगा -4 के अपॉन में -2, और ये बन जाएगा 2। अब सोचो, क्योंकि एफ आर जो है वो परपेंडिकुलर है किस पे, डायरेक्ट्रिक्स पे, और जब भी कभी दो लाइनें एक दूसरे पे परपेंडिकुलर होती हैं तो उनके स्लोप का प्रोडक्ट -1 होता है, तो उसका स्लोप 2 है। तो समझ जाओ दूसरे का स्लोप कितना हो जाएगा, -1/2। तो यहां से बेटा हमारे जो डायरेक्ट्रिक्स का स्लोप है वो कितना आ जाएगा, स्लोप ऑफ डायरेक्ट्रिक्स का जो स्लोप है बेटा वो आ जाएगा -1/2। एक का स्लोप 2 है तो दूसरे का स्लोप -1/2, इसका स्लोप 2 है तो इसका स्लोप -1/2। अब मैं आपसे बोलूं, बताओ जी इक्वेशन क्या होगी डायरेक्ट्रिक्स की, इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन क्या होगी, तो आप बोलेंगे पॉइंट ये रहा 3,3, y - 3 x - 3 इक्वल टू स्लोप 2y - 6 - x + 3, ये बन जाएगा x + 2y x + 2y - 9 इक्वल टू में 0। लो जी डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन भी आ गई बच्चों, हमारे पास अब डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन आ चुकी है, हमें फोकस पता चल चुका है। फोकस है बेटा हमारे पास 1, -1, 1, -1, और डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन कितनी है, x + 2y - 9 इक्वल टू में 0। हमें चाहिए इक्वेशन, तो यहाँ पर एक पॉइंट ले लेते हैं P, x, y, P की डिस्टेंस यहाँ से और P की डिस्टेंस यहाँ से, हमारा जो PF है वो इक्वल टू होगा PT, PF x - 1 का स्क्वायर y - 1, तो ये y + 1 का स्क्वायर इक्वल टू में डिस्टेंस फॉर्मूला x की जगह पे x, 2y - 9 अपॉन में रूट के अंदर x के साथ है 1 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर, ठीक है। स्क्वायरिंग बोथ साइड कर लेते हैं, तो यहाँ बनेगा x - 1 का स्क्वायर y + 1 का स्क्वायर, यहाँ रहेगा x + 2y - 9 का होल स्क्वायर अपॉन में आ जाएगा 5 को भी यहाँ ले आओ, x² + 1 - 2x y² + 1 प्लस में 2y
यहाँ पर a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, a का स्क्वायर b का स्क्वायर प्लस c का स्क्वायर प्लस 2ab, तो 2ab ये बन जाएगा 4xy, 2bc 9 दूनी 18 दूनी 36, ठीक है। फिर 2ac तो 9x 18x। इतना जब कर लेते हैं तो उसके बाद देखो हमने अब 5 की मल्टीप्लाई इन सब के साथ करनी है, तो देखो 5x स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर ये हमारा बन जाएगा 4x स्क्वायर, 5 इंटू वाई स्क्वायर 5y स्क्वायर माइनस 4y स्क्वायर प्लस का y स्क्वायर रहेगा माइनस 10x प्लस का 18x, यहाँ प्लस का 8x आ जाएगा, 5 इंटू 2 10y प्लस 36 46y रहेगा, 5 दूनी 10 और माइनस का 71 रहेगा, वहाँ पर एक 4xy रहेगा तो उसको भी लेफ्ट में ले आओ इक्वल टू में 0। और ये हमारा बेटा इस क्वेश्चन का आंसर होना चाहिए। एक बार चेक कर लेते हैं आंसर ये सही है कि नहीं है। सो अब जो है 4x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 8x प्लस 46y माइनस में 4xy माइनस 71 इक्वल टू 0। सो ये एकदम बेटा एकदम सही है, हमारा आंसर इधर आ रहा है यार। तो ये हमारा हो जाता है। जैसे ये किया भाई, ऐसे ही देखो एक क्वेश्चन और देखिए, एक क्वेश्चन और देखिए। हमें कहता है कि ये पैराबोला है या फोकस होता है, यहां पर हमारी डायरेक्ट्रिक्स होती है और हमें डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन मालूम है। डायरेक्ट्रिक्स है बेटा x माइनस वाई माइनस एक्स इक्वल टू वाई माइनस 1, जिसे हम लिख सकते हैं x माइनस वाई प्लस का 1 इक्वल टू में 0। ये हम इसको लिख सकते हैं। अब देखो मुझे फोकस के कोऑर्डिनेट्स नहीं मालूम, मुझे वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट्स मालूम है। ये कितने हैं 2,1। तो अब दिक्कत क्या है, फोकस नहीं मालूम भाई, तो क्या किया जाए। तो देखो बेटा ऐसा है ना, यहां पर आपने क्या करना है, डायरेक्ट्रिक्स की क्वेश्चन मुझे मालूम है। मैं अगर आपसे पूछूं कि स्लोप ऑफ डायरेक्ट्रिक्स क्या होगा, स्लोप ऑफ डायरेक्ट्रिक्स, तो आप बोलेंगे माइनस a बाई बी फॉर्मूला होता है, माइनस a बाई बी, तो ये बन जाएगा 1। डायरेक्ट्रिक्स का स्लोप है डायरेक्ट्रिक्स का स्लोप है 1। तो स्लोप ऑफ डायरेक्ट्रिक्स बेटा हमारा निकल चुका है यहाँ पे 1, ठीक है। अब मैं बोलता हूं बेटा कि क्योंकि ये परपेंडिकुलर है, वो f है, ये v है और इसको हम l बोल लेते हैं, ठीक है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि ये जो FL है, क्या वो FL परपेंडिकुलर है डायरेक्ट्रिक्स पे, तो ऑब्वियसली परपेंडिकुलर तो है। तो क्योंकि इसका स्लोप 1 है और दो लाइन जब आपस में एक दूसरे पे परपेंडिकुलर होती हैं तो उनके स्लोप का प्रोडक्ट -1 होता है बेटा। तो इसका स्लोप 1 है तो दूसरे का स्लोप क्या हो जाएगा -1। तो इस हिसाब से हम क्या बोल सकते हैं, स्लोप ऑफ FL, F से लेके L तक का जो स्लोप है वो हो जाएगा -1, ठीक है। अब ये सर हम क्यों कर रहे हैं, देखो इतना अगर हो जाता है ना तो अब हम FL की इक्वेशन निकाल सकते हैं। इक्वेशन ऑफ FL, F से लेके L तक की इक्वेशन निकालो। इस पॉइंट को यूज करो, स्लोप को यूज करो, y माइनस 1 अपॉन में x माइनस 2, इसकी इक्वेशन निकालो बेटा इक्वेशन। तो y माइनस 1 अपॉन में x माइनस 2 इक्वल टू में -1, y माइनस 1 इक्वल टू माइनस एक्स प्लस 2 और x प्लस वाई इक्वल टू में आ जाएगा 3, ठीक है। देखो ये है हमारे पास, ये है इक्वेशन 1। ये है बेटा हमारे पास इक्वेशन 1, x माइनस वाई इक्वल टू -1। ये 1 है, ये 2 है। सॉल्विंग 1 एंड 2, इसमें उसको प्लस करोगे तो x प्लस एक्स आ जाएगा 2x, y से y कट जाएगा 3 माइनस 1 आ जाएगा 2 और यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी 1। x 1 निकलता है तो हमारा y यहाँ से निकल जाएगा 2। तो बेटा समझ जाओ कि हमारा ये जो पॉइंट निकला है, ये जो 1, 2, ये L के कोऑर्डिनेट्स है बेटा, L के कोऑर्डिनेट्स निकल गए 1, 2, ठीक है। क्योंकि मैंने इस लाइन को और इस लाइन को, इन दो लाइंस को बेटा मैंने यहाँ पे सॉल्व किया। इस लाइन की इक्वेशन मेरे पास थी, इसकी इक्वेशन मैंने निकाली, दोनों लाइन को सॉल्व करके बेटा उनके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन यानी कि L के कोऑर्डिनेट्स निकल गए। अब L के कोऑर्डिनेट्स निकल गए, F के कोऑर्डिनेट्स मान लेते हैं m, n। तो नाउ जो V है, V इज मिड पॉइंट
ऑफ एफ एल, इस एफ और उस एल का मिड पॉइंट है वी। तो ये 2 हमें कैसे मिलेगा, जब हम इस 1 में प्लस करेंगे m, उसे करेंगे हाफ, एंड ये 1 हमें कैसे मिलेगा, जब हम इस 2 में प्लस करेंगे n, 2 में प्लस करेंगे n और उसे करेंगे हाफ। तो देखो ये बन जाएगा 4 इक्वल टू 1 प्लस m, यहाँ से m की वैल्यू आ जाएगी 3 और यहाँ से 2, यहाँ से n की वैल्यू आ जाएगी 0। ठीक है बेटा, यहाँ से n की वैल्यू हमारी आ जाएगी 0। सो गाइज हमें यहाँ पर इसके कोऑर्डिनेट्स मिल चुके हैं 3,0। अब उसके बाद आप क्वेश्चन में देखिए, पैराबोला में हमारे पास फोकस है 3,0, हमारे पास डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन है x माइनस वाई माइनस 1 इक्वल टू में 0। यही है ना, x माइनस वाई प्लस का 1 इक्वल टू में 0। इक्वेशन निकालनी है, ये पॉइंट है x, y, ये फोकस है, ये P है, ये Q है। तो P से F के बीच की डिस्टेंस और P से Q के बीच की डिस्टेंस दोनों इक्वल होनी चाहिए। P से F के बीच की डिस्टेंस x माइनस 3 का स्क्वायर, y माइनस 0 का स्क्वायर, ऊपर रूट रहेगा और x को और y को यहाँ पुट कर लो, अपॉन में रूट के अंदर 1 और 1। ठीक है, स्क्वायरिंग बोथ साइड किया तो वो 2 बनेगा और 2 इस साइड आ जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 9 माइनस 6x प्लस वाई स्क्वायर। यहाँ पर भी स्क्वायरिंग करेंगे बेटा तो इधर बन जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2xy माइनस 2y प्लस का 2x। ठीक है, नाउ 2x स्क्वायर माइनस x स्क्वायर, 2y स्क्वायर माइनस y स्क्वायर, यहाँ पे माइनस का 12x और माइनस 2x, माइनस में 14x, फिर हमारे पास रहेगा वो प्लस का 2y प्लस का 2xy। अब यहाँ पे 2 इंटू 9 विल बी 18, 18 से माइनस करेंगे 1 तो बनेगा 17 और ये बेटा हमारे इस क्वेश्चन का बन जाना चाहिए आंसर। एक बार आंसर मैच कर लेते हैं यार, क्वेश्चन कौन सा था यार, ये क्वेश्चन कौन सा था, ये था 2 1 और x माइनस 1। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 14x प्लस 2y प्लस 2xy प्लस 17 इक्वल टू 0। परफेक्ट। सो ये बेटा हमारे इस क्वेश्चन का बन रहा है आंसर। और जैसे ये चीज़ बेटा हम लोगों ने यहाँ पे करी हैं और सभी पॉसिबिलिटी बेटा मैंने आप लोगों के सामने इधर रख दी हैं। देखिए एक कॉन्सेप्ट बेटा मैंने आप लोगों को यहाँ पे अभी बताया कि अगर डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन डायरेक्टली दे देगा, फोकस डायरेक्टली दे देगा, यही 2 चीजें मालूम होनी चाहिए किसी भी पैराबोला की इक्वेशन निकालने के लिए। अब कई बार फोकस नहीं देगा, कई बार डायरेक्ट्रिक्स नहीं देगा, चीजें घुमा के दे रखी होंगी, तो यहां पर बेटा हमें पीछे के सभी कॉन्सेप्ट्स अब यूज करने पड़ेंगे जो हमने पहले पढ़ रखे हैं। तो वो सब बातें बेटा मैंने आप लोगों को यहां पर अब बताई हैं। इतना समझ में आया है कि नहीं आया बच्चों, कमेंट करके जरूर बताना। और आप चाहते हो कि पैराबोला के ऊपर मैं और भी वीडियोस बनाऊं, थोड़े और एडवांस लेवल पे बनाऊं, तो वीडियो में कमेंट करके बताओ भाई, ठीक है ना। मैं फिर इस सिचुएशन में फिर मैं आपको बताऊंगा कि कैसे पैराबोला में टेंजेंट जो होता है उसकी इक्वेशन वगैरह का कॉन्सेप्ट, नॉर्मल का कॉन्सेप्ट, ऐसी कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट का कॉन्सेप्ट, ठीक है। और इसमें ही एक पैरामेट्रिक फॉर्म भी आती है, वो भी बच्चे मैं आप लोगों के लिए तभी बनाऊंगा अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी होगी, ठीक है। सो मिलेंगे अब हम लोग आपसे सीधा नेक्स्ट पार्ट में। ध्यान रखिएगा अपना। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।